So yes, we are live. Good evening, everyone. Good evening, रजत, सोनी जी, भागवत, सुमाया, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग शिवम, नरेश, वर्मा जी. चलिए रुक जाते हैं कुछ मिनट्स ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए, फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं. गुड इवनिंग विनायक, मनीष. ओके, सो टुडे वी आर इनटू द लेक्चर 19 जिसमें हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में. अरे वही पॉलिनोमियल जो बचपन में आप किया करते थे. तो कौन से पॉलिनोमियल? सोनी जी कह रही है ऐसा लग रहा है कितने दिन हो गए हैं क्लास हुए. ये बताओ, एक संडे क्या बीत गया, इनको लगता है कितने दिन हो गए. गजब है ये तो. गुड इवनिंग कोले जी. टॉनी, ये टॉनी स्टार्क तो नहीं? सर टेस्ट कैसा रहा आपका टेस्ट? चौंक गए ना? हमें हमारी सफेदी देख करके आप चौंक गए ना? सर इतने सिंपल क्वेश्चन, कैसन सर ये पॉसिबल कैसे है? आप और इतने सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको सारा वैरायटी मिलता रहे. कोई क्वेश्चन कठिन हो सकता है, कोई इजी टू मीडियम हो सकता है, कोई जस्ट मॉडरेट हो सकता है. बट अगर आपने प्रीवियस वाला क्विज लिखा होगा तो आपको पता होगा दैट उतना कठिन सवाल नहीं था. हाँ, एक दो कठिन सवाल रहे होंगे बट मेजॉरिटी सवाल इजी थे. यस और नो कमेंट करके जरूर बताना. यस. गुड इवनिंग सस्मिता, कैसे हो आप? लगता है काफी बच्चों ने क्विज दिया नहीं है. सर क्विज नामक क्या प्राणी होता है ये तो आज ही पता चला आपके क्लास में. ये क्विज होती कहाँ है? वो उसके लिए कौन सा कोर्स खरीदना है सर जी, है ना? उसके लिए कौन सा टेस्ट सीरीज परचेज? भाई इसी कोर्स के अंदर आप टेस्ट वाले फोल्डर में जाना तो आपको मिलेगा 1 2 3 ऐसे बहुत सारे टेस्ट है एप्टीट्यूड के. अगर आप लेट जुड़े हो तो प्रीवियस वाले टेस्ट भी जरूर लिखना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेस्ट देते हो, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है. टेस्ट देने का रीजन यही होता है कि हमको पता रहे दैट वी आर ऑन दी राइट ट्रैक. ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, फॉर्मूलाज याद है, बट जब अप्लाई करने जाते हैं अप्लाई होता ही नहीं. और जब अप्लाई होता ही नहीं तो फिर बाद में फायदा क्या है फिर कंसेप्ट समझने का, सीखने का? अप्लाई करते आना चाहिए, इसलिए वो टेस्ट सीरीज है. ठीक है, डोंट टेक टेस्ट सीरीज लाइटली एंड डोंट अवॉइड दी टेस्ट सीरीज. ये रीजन की वजह से कि सर जी मेरी तो पूरी पढ़ाई नहीं हुई है, एक बार पूरा कोर्स कर लूंगा, है ना, एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लूंगा, फिर बाद में मैं टेस्ट दूंगा. अरे वो कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा. अरे पूछो उन लड़कों से जो शादी के पहले हाँ भर रहे थे, तब भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, अब भरने के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि जिंदगी कैसे कटेगी. ठीक है, पूछो जरा उनसे. लड़कियां कॉन्फिडेंट थी, मतलब हम करेंगे शादी, इनकी मौत पक्की है. सिर्फ लड़कियां कॉन्फिडेंस हो सकती है ना, बाकी लड़कों का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है. तो घबराना मत, तुम निकल पड़ना टेस्ट सीरीज के इसमें. बाकी सोचना मत कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना होगा क्या नहीं होगा, निकल पड़ना तुम. ठीक है, चलो. तो इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आज हमारा क्लास है पॉलिनोमियल. अरे तो ये पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, कभी सोचा इसके बारे में? व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? ये कोई हिंदी लैंग्वेज तो नहीं है बिल्कुल. तो यहाँ पर पॉली का अर्थ होता है, पॉली का अर्थ क्या होता है? पॉली का अर्थ होता है मैनी. पॉली का अर्थ होता है मैनी. और नॉमियल का अर्थ क्या होता है? इट मीन्स टर्म्स. तो ये कहना क्या चाहता है? मैनी टर्म्स इन अ फंक्शन, इन एन इक्वेशन, मैनी टर्म्स. ठीक है, अब अगर एक टर्म हो गया तो जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्या है, पॉइंट नंबर 1, मेरे पास है 4x³ इस चीज को क्या कहेंगे? क्या इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं? अरे नहीं, एक ही टर्म है सर जी, इसको क्या पॉलिनोमियल कहेंगे? इसको मोनोमियल कहेंगे. क्या कहेंगे इसको? इसको मोनोमियल कहेंगे. अच्छा अब बताना, अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो गया तो 7 × x × y, अब क्या कहेंगे इसको? 7 × x × y, अब क्या कहेंगे? अभी भी इसको मोनोमियल ही कहेंगे, क्योंकि एक ही टर्म है, एक ही टर्म है. बाइनोमियल नहीं कह सकते. कुमार जी, कुमार जी ने देखा 2 वेरिएबल हो गए तो बाई कह दिया. अरे कुमार जी, टर्म है, टर्म, टर्म एक ही टर्म है, इसलिए अभी भी मोनोमियल. अच्छा अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होता तो मैं क्या कहता? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होता तो मैं कहता, अभी भी आप मोनोमियल ही कहते. और अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो जाता -π(x, y, z), अभी भी ये मोनोमियल ही है. क्या बात सबको समझ में आ गई? तो एक बार बोलो यस. और अगर बात समझ में आ गई तो फिर नेक्स्ट पॉइंट, अगर मेरे पास 2 टर्म होने लगे तो सर जी, जैसे अगर 4x + y होने लगे या फिर ऐसे कोई भी 2 टर्म्स होने लगे तो इसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल. ठीक है, बिकॉज हाउ मेनी टर्म्स वी हैव? 2 टर्म्स. सो बाई इज 2, नॉमियल मीन्स टर्म्स. ठीक है, और अगर मेरे पास 3 होने लगे तो
अब तो ये खेल सिंपल है, आप भी सीख गए हो, हम भी सीख गए हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, तीन टर्म्स ऐड हो रहे हैं या तीन टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या तीन टर्म्स कुछ हो रहे हैं आपस में। हम मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, नहीं तो कहोगे सर ये भी ट्राइनोमियल हुआ ना, नहीं। इधर तीन टर्म्स आपको शिद्दत से दिखाई दे रहे हैं एक एक करके, सो वी हैव अ ट्राइनोमियल। यस, तो मुझे लगता है इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अगर आपसे कोई डिग्री के बारे में बात करे तो कोई डिग्री के बारे में बता सकता है कि इस फंक्शन में कितनी डिग्री है? एनीबडी? 4x क्यूब में एक डिग्री कैसे हो सकती है? x का पावर 3 है, इस वेरिएबल का पावर 3 है, जो भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर हो वो डिग्री होती है, तो 3 हो गया। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि इस वाले टर्म में क्या है डिग्री, कोई 1 कहेगा, कोई 2 कहेगा। यहां पर आपको ओवरऑल पावर चेक करने हैं, दैट इज द डेफिनेशन। ओवरऑल पावर क्या है? x का पावर 1, y का पावर 1 आपस में मल्टीप्लाइड है, इसलिए 1 प्लस 1 यानी 2। ये एक्स वाई का प्लेयर तभी आता है ना जब आप x प्लस वाई दी होल स्क्वायर करते हो, जब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है या क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है या पैराबोलिक फंक्शन होता है, तभी तो ऐसे प्लेयर दिखाई पड़ते हैं ना। तो फिर वो पावर 1 कहने वाले किधर गए प्लेयर? गलत गलत बातें कर रहे हो। अच्छा, अगर ये वाला मेरे पास हो जाए तो कोई बता सकता है व्हाट इज द डिग्री? 3। अच्छा, अगर ये वाला है तो कोई बता सकता है व्हाट इज द डिग्री? ये लास्ट वाले का डिग्री क्या है? यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 1 है। ऐसे कैसे सर? ये लीनियर है, x प्लस वाई प्लस जेड लीनियर है। यस, यहाँ पर मल्टीप्लाइड नहीं है ना वेरिएबल्स। हाँ, यहाँ पर ऐड है, x का पावर 1 प्लस वाई का पावर 1 प्लस z का पावर 1, सो यहाँ पर डिग्री हमारी 1 है। तो ये तो ईजी है, पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है। अच्छा, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो सेकेंड डिग्री वाला है, जिसके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ऐसे प्लेयर को हम क्या कहते हैं? हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, कोई कह रहा है फिर सेकेंड नंबर को 2 कैसे? मैं समझा नहीं। सेकेंड नंबर को 2 यानी ये मल्टीप्लाइड है ना आपस में, निमे जी। मल्टीप्लाइड है तो इनके पावर्स ऐड होते हैं, मल्टीप्लाइड ना हो तो फिर पावर्स ऐड वैड कुछ नहीं होता है। ठीक है जी, चलो। मैं आपसे कह रहा था, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ऑफ सेकेंड डिग्री इन वन वेरिएबल, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? कोई कह रहे हैं मोनोमियल। हाँ, मोनोमियल तो है क्योंकि एक वेरिएबल है, बट सेकेंड डिग्री। सत्यवन ने बिल्कुल सही कहा है सर, इसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो हाँ, आपका सही टॉपिक अब निकल रहा है, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जामिनर का फेवरेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने मैथमेटिक्स में भी किया था, जिसमें मैंने आपको ट्रिक विक भी बताई थी। क्या मस्त ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस प्लस हो तो माइनस माइनस फैक्टर में, कितनों को याद है? कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, सब जगह मैंने बताई थी वो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, वेर a, b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। क्या कहा मैंने? a, b, c रियल होने चाहिए एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन हुआ। a, b, c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अरे बट अगर सर जी a इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? अगर a 0 हो गया तो फिर लीनियर ही बच जाएगा ना, तो फिर ये क्वाड क्यों लगाया? फिर ये 2 क्यों कहना चाहता है? ठीक है, इसलिए a को 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अगर ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि अगर मेरे पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो कोई मुझे बता सकता है रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एनीबडी? $32? आर यू श्योर? कोई कह रहा है 2,3 2,3 सर ये है रूट्स। अच्छा, तो रूट्स का मतलब क्या हुआ फिर? सर रूट्स के दो मतलब निकाल सकते हो। रूट्स का मतलब ये हुआ कि पहला मतलब कि रूट्स एक्स की एक ऐसी वैल्यू रहेगी जिससे आपका LHS RHS सेम आ जाएगा। हाँ, यही पेरेंट डेफिनेशन है। एक्स की एक ऐसी वैल्यू जिससे इस इक्वेशन में, इक्वेशन बनता ही है दो चीजों से, LHS एंड RHS। तो एक्स की एक ऐसी वैल्यू रखना जिससे LHS RHS सेम हो जाए। बट सर जी अगर दूसरे वे में देखना हो तो कैसे देख सकते हैं? दूसरे वे में देखना हो आपको तो कुछ ऐसा देखना है, अगर आपके पास एक फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, देन उस केस में अगर ऐसा फॉर्मेट है तो फिर आप कह सकते हो दैट x की एक ऐसी वैल्यू जहां पर आपका फंक्शन 0 बन जाए, जहां पर आपका फंक्शन 0 बन जाए, वो है आपकी x की वैल्यू। तो दो प्रकार से देख सकते हैं। अब उसको निकाले कैसे?
अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो फिर उसके रूट्स निकाले कैसे? तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि क्वाड है, कहना चाहता है 2, इसका मतलब 2 रूट्स निकलते हैं। पॉइंट नंबर 1, वी हैव 2 रूट्स बिकॉज वी आर डीलिंग विथ क्वाड्रेटिक। लीनियर है तो एक ही रूट, क्यूबिक है तो 3 रूट, पावर 4 है तो 4 रूट, तो यहां पर क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट। अब वो 2 रूट को निकालने की प्रोसेस क्या है वो आपने पढ़ा था श्रीधर्याचार्य इक्वेशन टेक्निक। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो कितने स्टूडेंट ये फॉर्मूला से जा रहे हैं और ये फॉर्मूला से जा करके आंसर निकाल रहे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स? अगर आप जा रहे हो तो फिर रुक जाइए, ऐसे आपको जाना नहीं था। हाँ, ऐसे जाना नहीं था। वैसे ट्रिक विक तो आपने दिया है, बट सर जी ऐसे क्यों नहीं जाना था? ऐसे इसलिए नहीं जाना था क्योंकि है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मस्त मस्त बातें हैं, मस्त मस्त बातें हैं। जैसे मैं कुछ समझा नहीं, अगर इस चीज को आप एनालाइज करो ना तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें निकल आती है। जैसे मेरा कट पेस्ट का बिजनेस है, आप सभी को मालूम ही है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं पता है? अब मैं इसको कॉपी करूंगा, इधर पेस्ट करूंगा, और अब है ना मैं कहूंगा मेरे जो 2 रूट्स थे वो इस प्रकार है। अल्फा जो है वो है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो मेरा बीटा है वो नेगेटिव वैल्यू लेता है। ये जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव वाला खेला था ना, इधर इधर से ही तो 2 रूट निकलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा जो है अब वो माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है। अगर मैं आपसे ये कहूं इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करने के बाद सर जी मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो बन जाएगा इजी अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या होगा? सर राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर सेम है, यानी न्यूमरेटर ऐड होंगे, और जब न्यूमरेटर ऐड होंगे तो ये वाला प्लेयर इससे कैंसिल होगा, हा कि ना? क्योंकि एक साइड पॉजिटिव दूसरे साइड नेगेटिव। तो कौन बच जाएगा सर जी? ये दोनों बच जाएंगे और आपस में ऐड हो करके -2 भी बनाएंगे। न्यूमरेटर मेरा -2b, डिनोमिनेटर मेरा 2a। अरे न्यूमरेटर -2b, डिनोमिनेटर मेरा 2a, 2 कैंसल, तो -b/a। यस, ये हो गई आपकी एक प्रॉपर्टी कि अगर आप रूट्स को ऐड करो तो आपका आंसर -b/a होना चाहिए। तो लिख लेते पीछे जाकर के, कहीं भूल ना जाए हम। लिख लेते हैं यहां पर दैट द प्रॉपर्टी इज इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, तो उस केस में हम कह सकते हैं दैट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू -b/a। अच्छा, अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या लगता है आपको? अगर सर जी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ऐसा लग रहा है ये है a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्म, या फिर ऐसा p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू फॉर्म, यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर फॉर्म। ओ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करोगे तो ये छतरी उड़ जाएगी और ये फिर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपस में निकल जाएंगे, और फिर बाद में आपका न्यूमरेटर बचेगा 4ac और नीचे बचेगा 2a। ऊपर बचेगा 4ac, नीचे बचेगा 2a। अरे हाँ कि ना? कुछ तो बोल कमेंट करके। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि नीचे हमारा ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और बनेगा 4a स्क्वायर। देखा? और जब बच्चे नहीं समझे ना, कह रहे हैं ये क्या हो गया सर जी, है ना? सब कुछ आप मेंटली उड़ा रहे हो। तो मल्टीप्लाई करके देखो ना फिर, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू न्यूमरेटर माइनस बी का स्क्वायर इज बी स्क्वायर, माइनस छतरी उड़ जाएगी, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a इंटू 2a इज 4a स्क्वायर। तो फिर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, 4 कैंसल, a कैंसल, दी आंसर इज c/a। क्या इतना सभी को समझ में आ गया? तो बोलो यस। कठिन मामला नहीं है, कैलकुलस आपने पढ़ा है मुझसे, तो ये तो बच्चों वाली चीज है जी। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा इज c/a। सर अल्फा इंटू बीटा को हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या पॉइंट नंबर 3 में हम कह सकते हैं दैट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स is equal to alpha into beta and that came out to be c/a? yes। तो ये देखो बातों बातों में क्या क्या हमने चीज सीख ली। एक तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पॉलिनोमियल है, सेकेंड डिग्री वाला, एक ही वेरिएबल है, और उसके अंदर ये फॉर्मेट दिया गया है और इसका सोल्यूशन हम इस प्रकार निकाला करते हैं। और उसके अंदर भी हमने कुछ बातें बताई कि 2 रूट्स है, मान लेते हैं अल्फा बीटा,
ऐड करोगे तो माइनस बी बाई ए आता है, मल्टीप्लाई करोगे तो सी बाई ए आता है। और वही तो मैं आपसे हमेशा पूछते रहता हूँ ना, जब भी इस चीज को देखता हूँ तो मैं आपसे क्या पूछता हूँ, ऐसे दो नंबर बताइए, मल्टीप्लाई करूँ तो +6, ऐड करूँ तो -5, पूछता हूँ कि नहीं? वो उसी फॉर्मेट से आया हुआ है। मैं ऐसा इसलिए पूछता हूं क्योंकि यहां पर मैं फैक्टर्स बनाता हूं ना, मैं सेकेंड स्टेप में आपके लिए फैक्टर्स बनाता हूं, इसलिए कहता हूं अगर माइनस प्लस है तो मेरे फैक्टर्स में माइनस माइनस ऐसे नंबर खोजो कि मल्टीप्लाई करूं तो +6, ऐड करूं तो -5, वो है -3 -2। इसलिए जब रूट्स निकलेंगे वो बनेंगे x इज इक्वल टू 2,3। इसलिए ये फॉर्मूलाज में आप देख सकते हो सम ऑफ रूट्स में माइनस दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट में प्लस दिया गया है, क्योंकि ये सीधा रूट की बात कर रहा है। और जब मैं इधर बात करता, मैं फैक्टर्स की बात करता था, इसलिए मेरा थोड़ा माइनस का लॉजिक आगे पीछे है। क्या बात क्लियर हो रही है तो बोलो यस। और अगर बात समझ गए तो ये था मेरा रूट। दिस इज हाउ वी फाइंड रूट्स। चलो, रूट निकालने की प्रोसेस सीख गए, रूट का मतलब सीख गए, फैक्टर्स का मतलब सीख गए, और रूट का जो प्रॉपर्टी है जनरली आप बाय हार्ट करते हो, वो आया किधर से वो भी पता चल गया। थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी फेमस है गेट एग्जाम के लिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो ऐसा नहीं लगता सर जी, अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें, अगर डिवाइड बाय ए कर ले ऑन बोथ दी साइड, डिवाइड बाय ए कर ले ऑन बोथ दी साइड, तो ये बी बाई ए का फॉर्म इधर दिखाई पड़ेगा, सी बाई ए का फॉर्म इधर दिखाई पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को भी तो कुछ फॉर्म में कह सकते हैं ना, अगर हम चाहे तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में कह सकते हैं अगर हम चाहे तो ध्यान से देखना यहाँ पर, अगर आप देखना चाहते हो इसको कुछ अच्छे ढंग से, तो एक काम कर लेना, डिवाइड कर लेना बाई ए ऑन बोथ दी साइड, तो यहाँ पर x² प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जिसको आप ऐसा भी कह सकते हो x² माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, यानी आप ऐसा भी कह सकते हो x² माइनस, ये माइनस बी बाई ए को हम जानते हैं इज इट सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, प्लस सी बाई ए को हम जानते हैं इज इट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यस, क्लियर हो रही है बात तो बता देना, कोई डाउट नहीं। हाँ, तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, तो इसका नोट कीजिएगा। सो दैट वाज अ पॉइंट टू बी नोटेड। और इसी से हमने ट्रिक का जन्म लिया था, ट्रिक विक बताया था आपको, है ना, कि माइनस प्लस हो तो माइनस माइनस, प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस फैक्टर्स में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलो, अब है ना, इधर एक बहुत बढ़िया बात भी निकलती है। जैसे आपने देखा ये ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, किसी ने कहा सर विदाउट सॉल्व करे क्या हम रूट्स पर कमेंट कर सकते हैं कि हमारे रूट्स का नेचर कैसे होता। जैसे आप देखो आपके कॉलेज में एक भड़को आदमी होता है ना, वो कुछ भी हुआ, शट मेरा आंसर नहीं आ रहा है, बेंच वेंच पर पटकता है, तो आपको मालूम है ये एग्रेसिव आदमी है, बात की नहीं है, हरकतों से बता दिया एग्रेसिव आदमी है। फिर कोई होता है एकदम फर्स्ट बेंचर, गोलू मोलू, बाल एकदम ऐसे तेल वेल से, तो आपको पता होता है बाल तेल से है, चश्मा बड़ा बड़ा है, ये फर्स्ट बेंच पर बैठेगा, ये पढ़ाकू आदमी है। सीधा मतलब अब तक तो सॉल्व भी नहीं किया, अब तक तो बात भी नहीं हुई, बट बता दिया दूर से ही। क्या सिमिलरली ऐसे भी होता है कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें, थोड़ा सा अगर उसका हुलिया अच्छे से देख ले, कैन वी कमेंट ऑन दी रूट्स? यस, उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट लॉजिक। क्या नाम है? अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स पर कमेंट करना है, किस पर? नेचर ऑफ रूट्स पर। अगर नेचर ऑफ रूट्स पर कमेंट करना है तो फिर आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। ये क्या है जी डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट आपका होता है डी एंड दैट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब देखो यार, b² माइनस 4ac, सर इसके 3 वैल्यूज आ सकते हैं। 3 वैल्यूज कैसे हो गए? देखो, एक तो इमेजिनरी आ सकता है और दूसरा रियल आ सकता है, तो 3 वैल्यू कैसे हो गए? एक इमेजिनरी, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा जीरो, तीसरा जीरो। 3 प्रकार के आपके आंसर आ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इक्वल टू 0 आ गया, उस केस में मेरे रूट्स कैसे होंगे? उस केस में आपके रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। अच्छा, अगर मेरे पास ग्रेटर देन 0 हो गए तो ये देखो, सोनी जी की इतनी आदत गहरी बन चुकी है रिपीट की कि मैंने पूछा कि रूट्स कैसे है, कहती है रिपीट एंड रेस्ट। बताओ, रिपीट एंड रेस्ट, है ना? सोनी जी गजब है,
ये रिपीट कहेगी और फिर खुद रेस्ट करेगी। चलो सर जी को कह दिया रिपीट करने के लिए, अब मैं हाथ मुंह धो करके आ जाती हूँ, तब तक सर जी सिर्फ रिपीट करते रहेंगे। हाँ फिर बाद में ये सब होने के बाद अब हाँ अब मैं टाइम पर आ गई हूँ, अब पढ़ाइए नेक्स्ट टॉपिक, बस उसी का तो इंतजार था, रिपीट एंड रेस्ट। चलो तो यहां पर आपने देखा कि जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो रियल एंड इक्वल, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमको कहना है रियल एंड डिस्टिंक्ट, और अगर लेस देन 0 आ जाए तो लेस देन 0 आ जाए तो फिर हमको कहना है देवर इमेजिनरी। और ऐसे वैसे कोई इमेजिनरी नहीं है भाई, दिल्ली वाले इमेजिनरी है। दिल्ली वाले इमेजिनरी कैसे होते हैं? दिल्ली वाले कभी सिंगल पाए नहीं जाते हैं, हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, यानी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये इमेजिनरी भी कैसे है? इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट पेयर्स, कॉन्जुगेट पेयर्स है ना। चलो क्या बात क्लियर? क्या बात क्लियर? दिल्ली वाले भी लाइक ये क्या बोल दिया सर ने, एकदम सच्चाई निकाल दी सर ने। हैं सर लगता है कैमरा लेकर घूमते हैं। सर हमको देख तो नहीं लिया ना फुटेज में कहीं गार्डन पार्क में? सर फिर बाद में तो दिक्कत हो जाएगी घर पे बताने के लिए कि बहन जी के साथ क्यों घूम रहे थे, दीदी है आपकी, है ना, ऐसे कहना पड़ेगा घर पे, मुंह बोली बहन है फिर ये। चलो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, तो देख करके हुलिया पहचानना हो रूट्स का, तो नेचर ऑफ रूट जानने के लिए डिस्क्रिमिनेंट इस प्रकार से आप जा सकते हो। सो डिस्क्रिमिनेंट के लॉजिक से आपका नेचर ऑफ रूट्स मिल जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं वो पता चल गया। अच्छा रूट का मीनिंग क्या है, फैक्टर्स का सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब समझ में आ गया। क्या आपने ख्याल किया है यहाँ पर कि कोई अगर आपको फैक्टर्स भी दे देना तो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके आप वापस से अपना इक्वेशन जनरेट कर सकते हो। फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके वापस अपना इक्वेशन जनरेट कर सकते हो। तो ये पीछे से ऊपर जाने का लॉजिक भी पता होना चाहिए, नहीं तो गेट एग्जामिनर यही करते हैं, है ना, आपको सीढ़ी दे देते हैं, और हमेशा जब आप पढ़ाई करते हो तो नीचे से ऊपर चढ़ते हो ना, हमको सीढ़ी में ऊपर जाना है, हमको अच्छा रैंक लाना है, गेट एग्जामिनर ऊपर से नीचे बुलाता है। तो तुमको वो वाला भी रास्ता पता होना चाहिए कि ऊपर से भी नीचे आया जाता है। ये गेट के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आप टेंशन मत लेना। हाँ निमे जी पहले आप कर लो, नहीं पहले निमे जी आप कर लो, सोनी जी को टैग वैग कर लो, जैसे सोनी जी रुकी है निमे जी पहले टैग करेंगे, है ना, फिर मैं बाद में स्क्रीनशॉट लूंगी, फिर बाद में फेसबुक पर अपलोड करूंगी कि निमे जी ने मुझे टैग किया है। किसने? निमे जी ने मुझे टैग किया है ना। कर लो पहले, नहीं पहले कर लो ये सब, ये पढ़ाई लिखाई तो बाद में चलती रहती है, इसका क्या खेल है। चलो फिर उसके बाद हमने देखा कि रूट्स कैसे निकालते हैं, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, उसके बाद दो रूट्स का फॉर्मूला, और दोनों को ऐड कर दे तो क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होता है, और फिर इस प्रकार से बात से बातें स्टार्ट हुई। पॉलिनोमियल जस्ट मेनी टर्म्स होता है, बात की थी मैंने ऐसे और बातें स्टार्ट हो गई उससे, कितने गहरे अंदर अंदर चले गए कंसेप्ट पर। चलो अगर ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर है, आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? एवरीबडी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये लो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। बताओ आंसर बताने के लिए बोला, इधर इंटरनेट ने जवाब दे दिया। इंटरनेट भी बड़ा कलाकार आदमी है, पैसे पूरे दो फिर भी काटे। अब कोई कहेगा सर जी पैसे दिया करो टाइम पर। ओके क्या बताए, यही हाल है हमारा। कोई कह रहा है लैग हो रहा है, लैग वैग हो रहा है क्या? कोई कह रहा है बिल नहीं भरा, हाँ बिल्कुल वही हमारे साथ हाल हो रहा है अभी। चलो
जरा कमेंट करके बताना, दिखाई विखाई दे रहा है, सब कुछ बराबर चल रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना भाई। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, नो इशू एट ऑल। चलो, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट का मसला है, ये पहली बार हुआ है क्लास में। नो प्रॉब्लम। हाँ, तो आंसर बताया नहीं आपने इस क्वेश्चन का। चक्रवर्ती कह रहे हैं यू आर नॉट विजिबल, ऐप को बंद करो और फिर ऐप को ओपन करो, चीजें दिखाई पड़ेगी। हाँ, तो पहले क्लियर कर लेते हैं, कुछ नहीं, 5 मिनट एक्सटेंड कर लेंगे जी, दिक्कत वाली बात क्या है। चलो, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं 1, गलत है यार, गलत है। हमारे पास के स्क्वायर बैठा है और आप कह रहे हो 1। दिल्ली आ जाओ, नेट सही से चलेगा। हाँ बिल्कुल शिवम, नेट के लिए हम दिल्ली आ जाए। बहुत खूब। कोई कह रहा है 1 and 1/3, यस दैट इज द राइट आंसर। देखा आपने, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट खेल हो गया। क्या इंपॉर्टेंट खेल हो गया यहाँ पर? वो कह रहे थे दैट द वैल्यू ऑफ के विल बी व्हाट फॉर दिस काइंड ऑफ इक्वेशन विच इज, अच्छा ये पावर 5 है तो इसको क्या कहेंगे? फाइड्रेटिक इक्वेशन या पेंड्राटिक इक्वेशन, क्या कहेंगे इसको? इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे, है ना। तो ये पोकेमोन वाली चीज ना करना, हाँ, पेंड्राटिक, फाइड्रेटिक, फॉन्ड्रेटिक, है ना, ये सब नहीं करना, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक के बाद सीधा खेल खत्म हो जाता है, पॉलिनोमियल ही आ जाता है। हाँ, तो प्रयास मत करना, प्रयास बिल्कुल नहीं करना है आपको। चलो, तो यहाँ पर बिल्कुल सही पहचाने, बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं, 1 and 1/3 दैट इज द राइट आंसर। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन के पास है x-1 एज अ फैक्टर। अगर x-1 हमारा फैक्टर है तो क्या मैं कह सकता हूं, इफ x-1 इज फैक्टर देन x-1 is equal to 0 will give me the root. So what is the root? x is equal to 1 is the root। और रूट का मीनिंग क्या होता है सर? रूट का मीनिंग ये होता है जैसे ही आप फंक्शन में रखो तो फंक्शन को 0 बना दे। यस, अगर मैं फंक्शन में रखूं मेरा f of x जो आपको दिखाई पड़ रहा है 4x का पावर 5 प्लस 9x का पावर 4 माइनस 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस 3k स्क्वायर, अगर ये मेरे पास है तो ये फंक्शन में जैसे ही मैं रूट को रखता हूं, ध्यान से देखना, x की जगह 1 रखता हूं तो मेरा फंक्शन 0 बन जाता है। यही कंसेप्ट अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, जिसका इस्तेमाल आपको यहां पर करना था। सो यहां पर 4 इंटू 1 का पावर 5 प्लस 9 इंटू 1 का पावर 4 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 4k plus 3k square that is equal to 0. So anybody what you are getting, that everybody is getting 3k square minus 4k plus 1 that is equal to 0. Do let me know in the comment section and if yes तो यहाँ पर आपकी ट्रिक तो नहीं चलेगी सर जी, क्योंकि आपने ट्रिक किसके लिए बताई थी? जब के स्क्वायर के बगल में 1 हो, और इधर के स्क्वायर के बगल में 3 है, तो अब क्या करें? जो प्रॉपर्टी आपको सिखाई है, जो श्रीधर या फॉर्मूला आपको दिया है, उससे जाइए और आंसर बताइए। तो आपको उससे जाना था और आंसर बताना था। तो क्या सभी लोग बता पा रहे थे? k इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो 4 इंटू 3 इज 12 डिवाइड बाई 2a। तो अगर आप सॉल्व कर लोगे तो फिर आपको आंसर आ जाएगा 1,1/3 एंड यस दैट इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई समस्या, कोई दुविधा तो नहीं? एक बार कमेंट करके बता देना जी। नो समस्या? ओके, इजी था ना? बड़े इजी था यार। सर कुछ कठिन सवाल लाइए यार, ये क्या है? ये अपने आप में वैसे अभी इजी लग रहा है क्योंकि मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, देखना कैसे कैसे है। रुको, अब देखो, लगता है क्वाड्रेटिक बड़ा इजी मामला है आप सभी को। अरे नहीं भाई, इतना भी इजी नहीं है। चलो, टिराई सोनी जी को कहना है बी, सुमाया जी को नहीं मानना है। अब सभी लोग डी कह रहे हैं। अब आप धर्म संकट में डाल रहे हो, किसका बात सुने किसका नहीं सुने भाई। कोई डी कह रहा है, कोई, अब क्या करे? श्योर? चलो, अगर आप श्योर हो तो मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? मैं कोई नहीं होता रोकने वाला, बिल्कुल आप सही जा रहे हो। और अगर आप सही जा रहे हो तो फिर अब हमको भी वाईफाई पर आ जाना चाहिए, क्योंकि वाईफाई हमारा सही चल रहा है, तो हम भी आ जाते हैं। एक का नहीं, चलो
कोई कह रहा है लैग हो गया मैं। अब मैं कुछ नहीं हुआ। अब अरे बताओ। ऑल ओके। अब मेरा वाईफाई चल रहा है, उसको उसको यकीन हो गया कि श्रेनिक सर ने पैसे पूरे दिए हैं। चलो तो यहां पर नोट कीजिएगा कि मेरे पास इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -1 and 1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए बी सी यहां पर इनके बारे में चर्चा हो रही है। ए बी सी अगर इनके बारे में चर्चा हो रही है तो मुझे लगता है कि अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी कहता था कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, तो क्वेश्चन के हिसाब से माइनस कैपिटल बी बाई कैपिटल ए। तो मेरा अल्फा और बीटा दिया है, इसको अल्फा मान लेते हैं और इस चीज को हम बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा बीटा हमारे सामने, तो अगर उसको सब्स्टिट्यूट कर दे अल्फा की जगह -1 बीटा की जगह 1, तो फिर भाई साहब इधर क्या बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 0 राइट हैंड साइड में माइनस बी बाई ए। रीअरेंज करोगे तो बी की वैल्यू 0 दिखाई पड़ रही है, बट इससे तो कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि ए एन सी वो 0 कह रहे और फिर बी पॉजिटिव और ये सब कह रहे। हाँ तो बी गलत हो गया, इतना क्लियर है कि बी तो गलत है भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, अल्फा इंटू बीटा करने पर हमारे पास होता है सी बाई ए, तो क्वेश्चन के हिसाब से कैपिटल सी बाई कैपिटल ए। अल्फा की वैल्यू -1 बीटा की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई किए तो -1 सी बाई ए। ओके जी, ए इज इक्वल टू माइनस सी कह लो या माइनस ए इज इक्वल टू सी कह लो, एक दूसरे के नेगेशन में चल रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट साइन में चल रहे हैं। सो ए एंड सी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। सिंपल, डन एंड डस्टेड। क्लियर हो गई बात। यहां पर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना था और कुछ नहीं। चलिए लेकर चलता हुआ आगे अगला प्रश्न की तरफ। अरे अगला प्रश्न आ जाओ, तुम आ गए तुम। सोनी जी कहते हैं मैंने इक्वेशन बनाई, इसलिए कहा था ना मैंने, इक्वेशन नहीं बनाना है, दिमाग लगाना है उधर। चलो, व्हाट आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सही है, सिखाओ साइकिल पूछो लैम्बोर्गिनी। हाँ पहले लिख लो वो सब। ये सिखाओ साइकिल पूछ लो लैम्बोर्गिनी। वैसे कोई लैम्बोर्गिनी नहीं है, ये इजी मामला है। थोड़ा सा हाव भाव पहचानो, पहचाना। सुमाया जी ने इतना फटाफट कह दिया, तुक्के उक्के तो नहीं मार रही, क्योंकि ये गेट का सवाल नहीं है, ये सॉल्ड एग्जाम्पल करवा रहा हूं मैं आपसे। रवि जी सी कह रही है, क्या बात है, सही है ये आंसर सी। पता है इसने कैसे पहचाना, इसने ऐसे पहचाना कि सर ये 4 का पावर x और ये 2 का पावर x, ये कोई संबंध दिखाई दे रहे हैं। अगर 2 का पावर x को अगर हम रख दे सर जी t, तो ये भाई साहब बन जावे क्या, बन जावे टी स्क्वेयर, हा कि ना। तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। यस, तो ऐसे नहीं किया था सुमाया जी ने, है ना। सुमाया जी ने कहा था कि सर x की जगह 1 रखेंगे और फटाफट से सिंप्लीफाई करके देखा, हुआ नहीं बात, तो फिर बाद में 2 से देखा और फिर 2 से देखा तो फिर बाद में सिर्फ सी ऑप्शन को हमने सिलेक्ट कर दिया, है ना, वही सही है। हाँ वो मैं समझ गया सुमाया जी, है ना। आपको आप यस नो क्या लिख रहे हो, सर जी को सब पता है इतने तेजी से आंसर कैसे निकलता है। आपको सिखाया था ना सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। सो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक काम कर जाता है व्हेन यू हैव MCQ, और जब NAT हो जाता है फंस जाते हो। तो नोट कीजिएगा सोल्यूशन ये है कि जैसे ही मैंने इसको और इसको देखा तो मेरा दिमाग कहता है कि 2 का पावर x को आप कह दीजिए t, ताकि 4 का पावर x जो है ना, 4 का पावर x को ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर x, या फिर 2 का पावर x का पावर 2। इंडाइसेस आपने मुझसे पढ़ा है क्या, ये सब मैं कर सकता हूँ कारना में। 4 का पावर x को 2 स्क्वायर का पावर x, फिर 2 का पावर x का स्क्वायर से कर सकता हूँ, यस। तो फिर हमारा पहला टर्म बनेगा टी स्क्वायर -3 टाइम्स, ये भी इंडाइसिस की मदद से 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 2, तो उस हिसाब से ये बनेगा t इंटू 4, फिर +32 दैट इज इक्वल टू 0, यानी टी स्क्वायर -12t +32 दैट इज इक्वल टू 0। सर जी ये तो आपका वो ट्रिक से मैच कर रहा है, माइनस प्लस है तो फैक्टर्स में माइनस माइनस। अब ऐसे टर्म खोजो कि मल्टीप्लाई करूं तो 32, ऐड करूं तो -12।
क्या बात है, -8 -4 मल्टीप्लाई करोगे तो +32, ऐड करोगे तो -12। बिल्कुल सही पहचाने यार। और अगर बिल्कुल सही पहचाने तो फिर मेरे को बता दो अब के यहाँ पर फिर टी का आंसर आ रहा है 4,8। अगर मैं ऑप्शंस में देता ना 4,8 तो कुछ उपद्रवी बच्चे, कुछ नालायक बच्चे कहते कि हाँ सर जी 4,8 सही है, जबकि उधारी चुकाने की इनकी है ही नहीं। वो स्कूल और कॉलेज में भी लड़कियों से पेन और पेंसिल लेते थे, वापस रिटर्न कौन करे? उनको तो लगता है कहाँ खरीदने जाए, 5-5 रुपए का रबड़ आता है इनका, है ना, 3-3 रुपए की पेन आती है। लड़के उतने ही लेते हैं, बॉल पेन लेते हैं एग्जाम लिखने को सेमिस्टर। लड़कियां सब एकदम वो जेल पेन लेकर आती है, सुंदर सुंदर अक्षर हमारे होने चाहिए। अरे ट्राइमेक्स तक यूज करती है सेमिस्टर लिखने के लिए, हमारी आंखें बाहर आ गई थी ट्राइमेक्स को देख करके। स्कूल में एक बार देखा था, है ना, ट्राइमेक्स, वो भी रईजों के पास होता था, 35 से 45, है ना। और वो भी ये ट्राइमेक्स वाले बच्चे, वो निब हम जैसे, हम कहते हैं ट्राइमेक्स का रिफिल दे दो, हम रिफिल से ही लिख लेंगे। उनको वो नहीं, अगर घूम घूम गया कहीं ऊपर का टोप वो, तो खरीदेंगे वापस से एक ट्राइमेक्स। कैसे कैसे लोग हैं, है ना। हमारी तो आंखें बाहर निकल आती है ऐसे सेमिस्टर के एग्जाम जेल पेन से लिखे जाते हैं तो। खैर और लड़कों का तो सही है, पेंसिल ले लो वो साल भर चलेगी, है ना, फिर बाद में एक पेन ले लो वो साल भर चलेगा, फ्री में ही चलता रहता है पूरा सेमिस्टर। पता ही नहीं कि कितने पैसे खर्च किए ही नहीं होंगे इन्होंने। लड़कों से पूछो जरा तुम्हारा कंपास बॉक्स बताना, वो कहते हैं ये क्या चीज होती है कंपास बॉक्स, है ना, आगे पीछे बाजू वाले सब कब काम आएंगे। चलो, तो यहाँ पर आप 5 के 2 लेते थे, नहीं आप 2 के 5 लेते हो, ठीक है। आप उनको भी कहते हो इंजीनियर है भाई तू दे, है ना, फ्यूचर में तेरी भी जॉब लगवा दूंगा। तो उनको भी लालच देते थे। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 4,8 है, तो t हमारा था 2 का पावर x। तो अगर आप वापस से सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा जी, तो t हमारा है 2 और t हमारा है, ना 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 ना, t हमारा 4 और 8 है ना। चलो जी, t हमारा 4 और t हमारा 8 है, तो t की जगह हम रखेंगे 2 का पावर x, 4 को कहेंगे 2 स्क्वायर, तो x की वैल्यू 2, कंपेयरिंग दी पावर्स, इधर 2 का पावर x दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब, कंपेयरिंग दी पावर्स, x इज इक्वल टू 3। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा? कठिन मामला नहीं था यार इतना, नो कठिन मामला। चलो लेकर चलता हूं मेथड 2। मैंने बताया ना मनीष, मेथड 2 क्या है। ये देखो, ये सब कह रहे हैं रूट्स है। अगर रूट्स कह रहे हैं यानी x की वैल्यू कहना चाहते हैं, और अगर x की वैल्यू कहना चाहते हैं तो x क्या होता है जी, x एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसी बला है x जो LHS RHS को सेम करवा दे। हाँ कि ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबको सेम करवा दे। अरे पूछो विनायक जी से x कैसी बला है, प्रेजेंट में रह करके पास्ट का याद आता है, और फ्यूचर तो दिखाई नहीं पड़ता, सब एक करवा दे जो। तो x एक ऐसी बला है जो LHS RHS को सेम करवा दे, तो फिर आप कह सकते हो कि वो हमारा रूट कहना ले लायक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समय की कमी आपको पता है, हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे प्रश्न लेकर आया हूं। चलो इसका उत्तर बता दो, 2 सवाल मैंने पूछे हैं। अगर मेरे पास इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स a एंड b है, तो कोई मुझे ये 2 चीज बता सकता है। इतना शांत क्यों है क्लास? पहली चीज भी तो बता सकते थे ना सॉल्व करके। सर बात यह है कि रूट्स इतने फटाफट निकलते नहीं जितना आप जानना चाहते हो। तो रूट्स निकालने के लिए बोल कौन रहा है? अरे सर टाइम वेस्ट करवा दिया ना, पहले बोल देते ये चीज, रूट्स निकालना नहीं था। ये रूट्स निकालने बैठे। फर्स्ट का आंसर 25/12 नहीं है, ठीक है। रॉय जी अगर आप रूट्स वूट्स बता रहे हो तो आप गलत ही बता रहे हो। प्रियंका जी आपका भी आंसर गलत है। ओके, किसी ने कहा है फर्स्ट का आंसर -10/3, वेरी गुड वर्मा जी, वो भी गलत है। सभी गलत दे रहे। सिंह गलत है, क्वेश्चन नॉट विजिबल। सुमाया जी ऐप बंद करके वापस स्टार्ट करो। मनसून भाई गलत 6। सोनी जी सेकंड का आंसर 3/8। वाह सोनी जी, भाई इजी वाला पहले निपटा दिया। चलो आनंद कुमार ने बिल्कुल सही से बताया है, यस आनंद कुमार, दैट इज द राइट आंसर। अरे ऐसा नहीं लगता आपको, कुछ बच्चे थे जो रूट्स निकाल रहे थे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स रूट्स निकाल रहे थे सर जी? हम वो हमारे पास है ना, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac/2a,
उसी की मदद से तो रूट्स निकाल रहे थे। और फिर कह रहे थे रूट्स निकालने के बाद पहला रूट ए, दूसरा रूट बी, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फिर आगे। अब इतना नहीं करना था, ये मेथड 1 है, आपको स्मार्ट बनना था। स्मार्ट वो कैसे बनते हैं सर जी? स्मार्ट ऐसे बनते हैं दैट सम ऑफ द रूट्स, कितना था? सम ऑफ द रूट्स। मैं सम लिखता हूं ना तो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये सम किसका किया आपने, तो हमको लिखना पड़ता है वैसा। सम ऑफ द रूट्स दैट इज इक्वल टू, मेरा ये है a प्लस बी, तो सम ऑफ द रूट इज a प्लस बी दैट इज इक्वल टू माइनस, अब देखो मैं माइनस बी बाई ए कह रहा हूं ना, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में कह रहा हूं माइनस बी बाई ए, है ना, जो फॉर्मूला हमने रट्टे मारे जब मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हुआ करता था, उसके रिस्पेक्ट में सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए था। अब इधर से कंफ्यूज मत हो जाना, अरे सर जी ए प्लस बी इधर लिख रहे हो और उधर कह रहे हो माइनस बी बाई ए, ये कौन सी बला पाल रखी है? अरे तो आप माइनस बी जब लिखोगे और फिर डिवाइड बाय ए करोगे तो क्या सभी को 3/4 आ रहा है? तो एक बार कमेंट करके बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है सर? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा a इंटू बी है विच इज c बाई ए, यानी कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई दिस विच इज 2/4 दैट इज इक्वल टू हाफ। सर ये सब क्यों निकाला आपने? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इससे आपको ए एंड बी कहाँ मिल रहा है? आपको तो ये दो चीज मिल रही है और आपको निकालना है इतनी सारी चीज, कैसे करोगे? अरे मैंने कहा ये a बाई बी प्लस बी बाई ए को आपने गौर से देखा? नहीं देखा आपने, मैं बताता हूँ गौर से कैसे देखना है। a बाई बी प्लस बी बाई ए, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए भी होता। अरे तो सर जी इससे डिनोमिनेटर की बात समझ में आती है दैट ए इंटू बी इज हाफ, बट न्यूमरेटर का क्या करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर फंस गए ना फिर। मैंने कहा रुको रुको रुको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या मैं ए प्लस बी के टर्म्स में कह सकता हूं? सोचो सोचो कैसे कह सकते हो अगर कहना भी हो तो। सर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास a प्लस बी दी होल स्क्वायर हो तो उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कह सकते हैं। हाँ तो इसको रीअरेंज करके देख लो फिर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर बनता है? a प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ तो क्या दोनों चीज आपके पास है इस क्वेश्चन में? दोनों चीज आपके पास है, a प्लस बी एंड ए बी, हो गई ना बात खत्म। फिर ऊपर वाले को कह दो, फिर देखो कितना फटाफट आंसर आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी विच वॉज 3/4 उसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी, ए इंटू बी का आंसर हाफ डिवाइड बाई ए इंटू बी, उसका आंसर हमारे पास था हाफ। तो अगर आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा -7/8। एवरीवन गॉट द आइडिया how to solve the first one? And if you got the idea how to solve the first one, second वाला तो कच्चा नींबू था इसलिए सोनी जी ने पहले बता दिया। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला था a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, जिसमें से ए बी को कॉमन निकाल सकते हो, तो फिर अंदर बच जाता है a प्लस बी। जरा चेक कर लो सही कह रहा हूं या गलत। और अगर मैं सही कह रहा हूं तो दोनों चीज पता है ना जी, a इंटू बी हाफ है, a प्लस बी 3/4 है। समझे? एप्टीट्यूड के सवाल कठिन होते नहीं है, कठिन आप बनाते हो। लेंदी होते नहीं है, लेंदी आप बनाते हो। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टाइल ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। मल्टीपल मेथड्स है बट हर एक मेथड का ड्रॉबैक भी तो है ना। मेथड 1 सॉल्व कर सकते हो, लेंदी है ना। मेथड 2 इज स्मूथ फास्ट। चलो अच्छा, तेज वेज तो नहीं जा रहा ना आज? क्या ये स्पीड ठीक है या इससे स्लो होनी चाहिए? जरा कमेंट करके बताना। सही है ना स्पीड? निमेश जी कहते हैं ये मेरी स्पीड स्लो है। ठीक है ना? हाँ, कोई कह रहा है स्लो है, ये देखो स्पीड स्लो है। तुमको क्या चाहिए फिर, मेट्रो चाहिए? आप नहीं रुकते तो पक्का मैं रूट निकालती। चलो, कोई कह रहा है स्लो करो, ठीक है, नहीं स्लो किए थोड़ा करनी। ये कौन सा शब्द है? कीनिए, कीनिए मतलब केनिया। 2.5, हाँ एमिनेम बना दो हमको सोनी जी, है ना, कीजिए। ये देखो शशांक कहते हैं और फास्ट, बस हम तो फरारी है ना, स्लो फास्ट करते रहो तुम। मैं आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a विल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस a इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट x एक्सिस एग्जैक्टली वंस? intersect x axis exactly once.
टाइमर देता नहीं हूं तब तक का आंसर निकलते नहीं है इनके। सुमा जी ने कहा है बी। अरे सुमा जी, लगता है तुमने कहीं पहले सॉल्व किया है, तुम इतना फटाफट आंसर सबसे पहले दे रही हो। देखो सुमा जी, आपसे कोई समर्थन नहीं कर रहा है, बिकॉज बी इज द रॉन्ग आंसर। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मुझे लगा कोई होगा, सर जी ने कह दिया इतना तो हम भी पार्टी बदल लेते, बी पर जाते, बट ऐसा नहीं हुआ। सिंपल था, ऑप्शन ए सही है। पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा है एग्जैक्टली वंस, यानी क्या वो कहना चाहते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगा तो इसका एक ही रूट हुआ, क्योंकि अगर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर ये एक्स एक्सिस को दो बार कट करता तो मेरा दो रूट होता। कह रहे हैं दो बार कट नहीं कर रहा है, वो है ना कबड्डी 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 कर करके ऐसे एक ही बार टच करके कबड्डी ऐसे जा रहा है। यानी ये तो परफेक्ट स्क्वायर वाला खेल हो गया ना। ये वाला मेरा था रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये मेरा है रियल एंड इक्वल वाला खेल। अगर ये मेरा रियल एंड इक्वल वाला खेल है तो फिर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर वो होना चाहिए तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्या बात समझ में आ गई? डिस्क्रिमिनेंट इज 0, दैट वाज द कंसेप्ट। इसलिए मैंने 3 बार तो ये बोला होगा, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एग्जैक्टली वंस, 3 बार तो मैंने बोला होगा। समझ में आ गई बात? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट इज 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0, यानी b की वैल्यू 5, सो 25 माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू 1, c की वैल्यू a दैट इज इक्वल टू 0, सो a की वैल्यू 25/4 दैट इज द आंसर। मजा आया? समझ में आया तो बोलो यस। इंटरसेक्ट वाई एग्जैक्टली वंस होता तो फिर उसका क्या करते? उसका अचार डालते, उससे कुछ नहीं होता। एक्स एक्सिस का एक अलग खेल है ना, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो पीछे पीछू 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 पीछू, हमने कुछ बताया था आपको। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया एक बार तो ये वाली चीज एक्टिवेट हो जाती है कि फंक्शन हमारा 0, यानी हमारा एक्स रूट पर था। समझ में आया? वाई एक्सिस को किया तो कौन सा मामला होगा? कुछ नहीं होगा। वाई एक्सिस पर जाओ, जिधर जाना है जाओ, किसने रोका है आपको? ओके, हम मैक्सिमम 2 बार ही कट करेंगे ना शशांक। रूट्स कितने निकलेंगे? एक्स के कितने रूट्स निकलेंगे? अगर क्वाड्रेटिक है तो कितने रूट निकलते हैं? 2 रूट निकलते हैं, तो 2 से ज्यादा कैसे कट करेगा? क्योंकि अगर एक्स एक्सिस को कट करता है यानी हमारा फंक्शन उस पॉइंट पर 0 बनता है, और अगर 0 बनता है तो फिर तो क्वाड्रेटिक 2 ही बार बन सकता है ना 0। चलो, डिपेंड ऑन पोलो। ये देखो इनके शॉर्टकट। हाँ, इंटरव्यू में भी ऐसी आंसर देना कुमार जी। पोलो में नौकरी दिलवाएंगे आपका, वो भी पैकिंग वाला, के पोलो बंद करके निकलती है, तुम पैक करो। चलो, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, प्लीज ट्राई। If the quadratic equation px square plus qx plus r equal to 0 has root equal in magnitude but opposite in sign, then ये कौन सा सवाल है जी? अरे वाह, इतना तेजी से। शुरुआत से 20 सेकेंड, गुड। आधे लोग तो डिकोड भी नहीं कर पा रहे कि इस स्टार्ट कैसे करना है इसमें। आधे लोग का समस्या ये है कि स्टार्ट कैसे करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है और कह रहे हैं रूट्स। जब भी रूट्स दिया ना तो कुछ प्रॉपर्टी के बारे में सोचना, कि रूट्स के बारे में जानकारी दी है तो प्रॉपर्टी दिमाग में चलनी चाहिए। कह रहे हैं रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स निकलेंगे, और वो कैसे 2 रूट्स? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, यानी अल्फा इज माइनस बीटा। ये होता है इसका मीनिंग। तो अब सेकेंड पॉइंट, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी माइनस क्यू बाई पी। सम ऑफ द रूट्स अगर आप ध्यान से देखो, मेरा पहला रूट अल्फा था, दूसरा रूट बीटा था, इनका अगर ऐड करें तो हमको मिलना चाहिए माइनस
Q बाई P, बट अल्फा और बीटा में इस प्रकार का संबंध है। तो अगर अल्फा और बीटा में इस प्रकार का संबंध है तो अल्फा की जगह अब अगर आप माइनस बीटा रखोगे तो ये आपस में कैंसिल हो करके जीरो बन जाएंगे। अगर ये जीरो बनेंगे तो फिर क्या मैं कह सकता हूं Q वॉज इक्वल टू जीरो, हाँ कि ना? हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल। चलो फिर लेकर चलता हूं आगे टू दी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। उल्टे उल्टे सीधे सीधे कैसे कैसे तरीकों से ये सवाल पूछते हैं, बड़ा मजेदार है। सर जी ये चीटिंग है ना? चीटिंग है। क्यूबिक इक्वेशन तो पढ़ाया नहीं, क्यूबिक इक्वेशन का प्रश्न पूछ दिया। ये कैसे कैसे आप ये चीटिंग कर सकते हो? हाँ रुको जरा रुको, क्यूबिक पढ़ाया नहीं मैं आपको तो मैं आपको टेंशन नहीं देता हूँ, पहले क्यूबिक का मामला बता देता हूँ। बच्चा प्रॉब्लम में है। हाँ बिल्कुल सही। सुमा जी यहाँ पर आप नोट कीजिएगा। अरे कितना लोडिंग होगा इधर। चलो कि अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन का आपको पता है रूट कैसे निकालते हैं? कितनों को जानना है क्यूबिक इक्वेशन का रूट कैसे निकलता है? एक बार कमेंट करके बताना। रूट फॉर्मूला क्या है, इसमें लिखने में मजा नहीं आएगा। अगर मैं आपको दे दूं ना इक्वेशन तो आपको ज्यादा मजा आएगा कि क्यूबिक इक्वेशन का रूट का फॉर्मूला कितना मस्त होता है। बहुत ही ज्यादा मस्त होता है, इतना मस्त होता है कि आप देख करके कहोगे मैं नहीं खेल रहा। ये बस इतना ज्यादा कठिन मामला नहीं है, बस ये इतना सा भी आपको सॉल्व करना है। और इसलिए ज्यादा क्यूबिक के क्वेश्चन आते नहीं है, समझ रहे हो ना आप? बस इतना सारा टर्म दिखाई भी नहीं दे रहे बट समझ गए कि नहीं नहीं मेरे को खेलना ही नहीं है। मैं लिख ही नहीं रहा हूं ना, मेरे को खेलना है, बस हो गया। हाँ तो इसके लिए है ना, क्यूबिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना बचपन से ही आपको नहीं पूछा गया है, ना 10th में ना 11th 12th में देखा आपने, है ना? तो ये सब देखा ही नहीं आपने। तो क्यूबिक इक्वेशन दिखाई तो ऐसे देता है कि पावर 3 होगा, सो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दैट इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन होता है। अब अगर आपको रूट निकालना नहीं है, वो पूछेंगे भी नहीं, तो कुछ प्रॉपर्टी वॉपर्टी तो पता होनी चाहिए ना। वैनिशिंग मेथड करो, जो भी मेथड करो आदित्य चक्रवर्ती जी, कठिन मामला तो है ही, हाँ कि ना? कठिन मामला तो है ही, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नोट करते हुए चलना है। रूट्स के बारे में बड़ा मुश्किल होगा, और वैसे मैंने सिखाया भी है। कितने स्टूडेंट्स मुझसे लीनियर अलजेब्रा पढ़ चुके हैं? तो उसके अंदर मैंने सिखाया भी है। यस, तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि आपको कुछ बातें चेक करनी है कि आपके रूट्स जो है वो होंगे 3 लेटर से अल्फा बीटा गामा। अब उनकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर 1, सम ऑफ दी रूट्स अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस बी बाई ए। अच्छा, अगर प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स करोगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो कितना आना चाहिए? सी बाई ए, है ना? गलत, इधर वैसा नहीं आता है सी बाई ए, इधर डी बाई ए आता है क्योंकि कांस्टेंट डी है ना, इसलिए। सो डी बाई ए। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है। अब क्योंकि 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन तो होना भी चाहिए। सो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा दैट इज इक्वल टू, एनी गेसेस? एनी गेसेस? इट इज सी बाई ए। ठीक है, और सेकेंड फॉर्मूला में इधर माइनस है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाज सिंपली सी बाई ए, हाँ कि ना? चेक कर लो, पीछे जाते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को चेक करते हो तो आपका सिंपली सी बाई ए था। पर इधर ऐसा नहीं है। इधर कैसा है? सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई ए, जैसा पढ़ा है वैसा ही। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज माइनस डी बाई ए, और फिर जब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ऐसे करते हो तो फिर आपका आंसर सी बाई ए आता है। ओके, अब अगर इतनी जानकारी ले लिए हो तो अब आप इस क्वेश्चन को निपटा सकते हो। ट्राई दिस प्रश्न। The condition for x cube minus px square plus qx minus r equal to 0, having two of its roots equal to each other but one of the opposite sign. ठीक है, सो रूट्स इक्वल टू ईच अदर है, वो भी दो बट ऑफ ऑपोजिट साइन। तो उस केस में अब आंसर क्या होगा? सुमा जी ए रख करके क्वेश्चन मार्क रख रही है, सर हमको कॉन्फिडेंस नहीं है हम सही है या गलत। हम एक
फिर बाद में बता देंगे कि हम तो ऐसी तुक्का मार रहे थे, असल एग्जाम में आता तो हम छोड़ देते। जो भी बोल रहे हो, अगर आता है तो रखो, नहीं तो फिर छोड़ दो। एमसीक्यू है तो नेगेटिव मार्किंग तो होगा ही, एक्चुअल टेस्ट मान करके ही इस पर कामकाज किया करो। निमे जी ने सी कहा है, वेरी गुड निमे जी, आंसर गलत है। शिवम ने बी कहा है, बहुत बढ़िया शिवम, आंसर भी कैसे पता चला, वो भी गलत है, ठीक है। यस, अयन जी को भी पता चल गया दैट ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, और ऑप्शन ए सही क्यों है पता है? ऑप्शन ए इसलिए सही है क्योंकि सबसे पहला पॉइंट, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके लिए अल्फा बीटा गामा ये मेरे रूट्स है। ऊपर से कह रहे हैं टू ऑफ इट्स रूट्स इक्वल टू ईच अदर बट ऑफ ऑपोजिट साइन, तो मान लेते हैं ना दैट अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, ठीक है, मान लेते हैं ना ऐसा। सो पॉइंट नंबर 3, अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए, ये कुछ संबंध मांग रहे हैं, आर से पी से क्यू से संबंध मांग रहे हैं, अब क्या करें? संबंध मांग रहे हैं, ऑप्शन कुछ नहीं है प्रॉपर्टीज के अलावा। सो प्रॉपर्टीज को याद करें तो सम ऑफ द रूट्स कितना था सर? सम ऑफ रूट्स वॉज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी पी बाई 1, हा की ना, चेक कर लो। माइनस बी बाई ए कितना होगा? माइनस ऑफ माइनस पी बाई 1, यानी पी बाई 1। सम ऑफ रूट्स करोगे तो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को पी कहोगे, बट फिर आप कहोगे अल्फा वॉज माइनस बीटा। इफ अल्फा इज माइनस बीटा, रीअरेंज करके अल्फा प्लस बीटा इज 0, अल्फा प्लस बीटा इज 0, सो फिर गामा की वैल्यू पी आ गई। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? और अगर गामा की वैल्यू पी आ गई तो गामा है कौन? नहीं, गामा है कौन? अरे सर गामा तो रूट है ना, बिकॉज दिस आर नथिंग बट रूट्स। तो रूट करता क्या है सर? रूट है ना अपने इक्वेशन को जीरो बना देता है, अपना फंक्शन को जीरो बना देता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन जीरो कर देता है, एम्पलीट्यूड गिरा देता है, ओरिजिन पर ला देता है। तो आपका रूट था पी। अगर आपका रूट है पी तो क्या मैं कह सकता हूं? कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट का बिजनेस, आगे 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 आ जाओ ऊपर और कह दो तुम्हारा एक प्लेयर हमको मिल चुका है, वन ऑफ द रूट इज पी, सो कैन आई से नाउ योर LHS इक्वल टू RHS खेल वुड बी कि x की जगह हमको p रखना पड़ेगा, सो p क्यूब माइनस p इंटू पी स्क्वायर प्लस q इंटू पी माइनस आर दैट इज इक्वल टू 0। अरे ये कैंसिल हो गया ना रे, q इंटू पी माइनस आर इक्वल टू 0। सो क्या मैं कह सकता हूँ r इज इक्वल टू पी क्यू? और अगर मैं कह सकता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात? अरे तो यही खेल है, पूरा खेल ही तो ये है ना। आपने पूरे क्वेश्चन में देखा क्या हुआ, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट का लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है, कब कैसे यूज करे चीजों को वो पता होना चाहिए, कि प्रॉपर्टी अगर यूज भी करना है तो स्टाइल पता होना चाहिए। और फिर आपने देखा कि यहाँ पर मल्टीपल मेथड्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन काफी सही होनी चाहिए ताकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तक सके, तो वो भी नहीं बना पाते हो, ठीक है। फिर चीजें डिकोड करती आनी चाहिए, फैक्टर का मीनिंग पता होना चाहिए कि फैक्टर से रूट्स कैसे निकालते हैं और रूट का फिर मकसद क्या है। ओके, क्या हम आगे बढ़े? क्या हम आगे बढ़े? और अगर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने से पहले अब कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे डिप्लोमा वाले बच्चे कहते हैं सर हमेशा ना हमको इनइक्वालिटी के साइन में दिक्कत होती है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? इन इक्वालिटी के साइन में, वो ग्रेटर देन, लेस देन, वो सब चीजों में सर जी हमको तकलीफ होती है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूं। मान लेते हैं कि अगर मेरा a ग्रेटर देन b है, तो उस केस में क्या मैं ऐसा कह सकता हूं तो b छोटा था a से? अगर a बड़ा है b से तो उसी को इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि b छोटा था फिर a से। जैसे 2 इज ग्रेटर देन 3, हाँ तो सर जी 3 लेस देन 2 होता है, सही बात है। ओके, तो अब मेरा जो सेकेंड पॉइंट है, तो क्या मैं अब ऐसा कह सकता हूं इफ a इज नॉट ग्रेटर देन b, ये नॉट ग्रेटर देन वाला सिंबल है, इफ a इज नॉट ग्रेटर देन b, तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं इसका मतलब a इज शायद लेस देन या इक्वल टू b। इसका मतलब ये हुआ कि a छोटा था b से या इक्वल था। यस, कह सकते हैं। गुड गुड। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, कोई कह रहा है नो, वाह सुमाय जी ना क्यों? ना का अर्थ क्या है? ना क्यों?
सचिन यस कह रहे हैं। अच्छा, ना ना में ही हाँ है सर जी, ये बताओ। शाहरुख खान की फैन है सुमाया जी। चलो, तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, अगर आपसे कोई ये कहे कि ए जो है दैट इज नॉट लेस देन बी, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ए वॉज एक्चुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू बी? कहीं पर अगर कुछ डाउट आ जाए, वैसे सिंपल मामला है, हिंदी में समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड बी ग्रेटर देन सी है, ए तो बड़ा है बी से और बी भाई साहब सी से बड़ा है, तो क्या ए सी से बड़ा हो सकता है? क्या ए ग्रेटर देन सी हो सकता है? जैसे अगर 3 ग्रेटर देन 2 है एंड 2 ग्रेटर देन 1 है, सो क्या 3 ग्रेटर देन 1 था? बिल्कुल सर जी, इसमें क्या पूछने वाली बात है। गुड। अगर ये बात है तो फिर पॉइंट नंबर 5, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, तो क्या इस केस में ए सबसे छोटा? क्या ए सबसे छोटा? 1 लेस देन 2, 2 लेस देन 3, तो 1 इज सबसे छोटू, 1 इज सबसे कम, ए इज लेस देन सी। ओके, अब अगर मैं आपसे ये कह दूं पॉइंट नंबर 6 कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्लस माइनस सी, कुछ भी कर सकता हूं, मैं दो केस देता हूं, मैं दोनों साइड को प्लस करूं, ए प्लस सी और राइट हैंड साइड में भी प्लस सी, तो ये जो क्रोकोडाइल है वो इधर ही रहेगा, क्रोकोडाइल अपना साइन चेंज नहीं करेगा। हाँ नहीं करेगा, उधर ही रहेगा। अच्छा, अगर मैं माइनस कर दूं तो, माइनस कर दूं तो फिर चेंज हो जाएगा ना? नहीं, फिर भी चेंज नहीं होगा, फिर भी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं 3 और मेरे पास 2 था, सो 3 इज ग्रेटर देन 2, अब है ना माइनस वन लगा लो, तो अब बन गया 2 इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, अब इसी में 3 वो ग्रेटर देन 2 था ना, प्लस वन कर लेना उसमें, प्लस वन किया तभी भी तो 4 इज ग्रेटर देन 3 है ना। वही तो बात मैं भी समझा रहा हूं कि जब आपका 3 ग्रेटर देन 2 था, तो प्लस वन कर लो, माइनस वन कर लो, या जो करना है वो कर लो, आंसर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा? नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो ये सब कंडीशंस आते हैं आपके मैथमेटिक्स में, तो आपको पता नहीं होता है कि इनको हैंडल कैसे किया जाए, इनइक्वालिटीज को, तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं ए ग्रेटर देन बी है एंड सी इज ग्रेटर देन 0, तो क्या उस केस में ए सी इज ग्रेटर देन बी सी होगा क्या? ए ग्रेटर देन बी है एंड सी इज ग्रेटर देन 0, तो क्या उस केस में ए सी इज ग्रेटर देन बी सी होगा क्या? सोचो कि अगर मेरा 3 ग्रेटर देन 2 है और सी मेरा ग्रेटर देन 0 है, मान लेते हैं सी हमारा 10 है। हाँ, तो अब अगर मैं ए इंटू सी करूं तो फिर 3 इंटू 10 30, बी इंटू सी करूं तो 2 इंटू 10 20, तो क्या अभी भी ये कंडीशन मैच करती है? हाँ करती है, बिल्कुल करती है। इसलिए आपने देखा होगा, आपसे स्टूडेंट नहीं टीचर ही कहते होंगे, टीचर कहते थे कि जब भी आपके पास ये वाली चीज है और अगर आप पॉजिटिव चीजें मल्टीप्लाई करते हो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो क्रोकोडाइल अपना साइन ऐसा ही रखता है। जब भी पॉजिटिव चीजें मल्टीप्लाई करते हो तब क्रोकोडाइल अपना साइन चेंज नहीं करता, बट जिस दिन आपने नेगेटिव चीजें मल्टीप्लाई की, जिस दिन आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ गई, जिस दिन आपने गलत काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आपकी दुनिया क्या हो जाती है? आपकी दुनिया पलट जाती है। बस यही बात है कि ए ग्रेटर देन बी एंड सी इज लेस देन 0, उस केस में अगर आप ए सी और बी सी करो, अब तक पहले तो दुनिया आपकी सही थी, बट जिस दिन आपने नेगेटिव से दोस्ती कर ली, लेस देन 0 से दोस्ती कर ली, आपकी दुनिया पलट जाएगी। ऐसा क्यों होता है सर जी? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 3 ग्रेटर देन 2 अगर मान लेते हैं और सी को -10 मानते हैं, तो जरा करके देखना, 3 इंटू -10 -30, 2 इंटू -10 -20, -30 -20 में से कौन बड़ा? नंबर लाइन को बुलाओ और बात करो, 0 -1 -2, फिर इधर 1 फिर 2, है ना, फिर पीछे जाओ, पहला प्लेयर -20, फिर और पीछे जाओ -30, है तो बड़ा कौन? बड़ा -20 हुआ ना। वही तो मैं आपको समझा रहा था कि जिस दिन आपने नेगेटिव लोगों से दोस्ती की, क्रोकोडाइल अपना फेस पलट देता है। ठीक है, क्रिकेट देख के समझता है। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि इनइक्वालिटीज पढ़नी है तो क्रिकेट देखो, और फिर इंडिया को आउट होते हुए देखो, है ना? ये क्रोकोडाइल सिखाया सर जी, वो नंबर सिस्टम में किया था, वो समझ नहीं आया था, है?
ना सिखाया सर जी। क्रोकोडाइल को इक्वल करना सिखा दिया, ये क्या है? ये कौन इक्वल कर रहा है क्रोकोडाइल को? बताओ बताओ, क्रोकोडाइल कभी इक्वल नहीं होता है। ग्रेटर लेस ऐसे ही होते, इक्वल कैसे होते क्रोकोडाइल? फिर क्रोकोडाइल क्यों बुलाएंगे? दो दांत लगाएंगे ना क्रोकोडाइल के ऐसे, ए इज इक्वल टू बी। ग्रेटर लेस के लिए होती है ना क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या होता है इनको नहीं मालूम, क्रोकोडाइल क्या होता है? गूगल बाबा, एनिमल किंगडम, क्रोकोडाइल, इनको नहीं मालूम क्रोकोडाइल क्या होता है। इन्हीं का भाई और इनको नहीं मालूम क्रोकोडाइल क्या है। बताओ यार ना, कैसे कैसे लोग हैं। मैथमेटिक्स में यहाँ पर एनिमल किंगडम पढ़ा रहे हैं, ये होता है। ये कौन सा साइन है सर? ये लेस देन वाला साइन है। ये लेस देन वाला साइन है, ये देखो ये। अब समझ में आया? सर जी तो ग्रेटर देन वाला साइन कैसे होगा? ग्रेटर देन वाला साइन आपको चाहिए तो इसको फिर रोटेट करना पड़ेगा, इधर से ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। ये लो, ये हो गया ग्रेटर देन वाला साइन। ठीक है, अब समझ में आ गई बात है? ये हो गया आपका ग्रेटर देन। अब समझ में आया क्रोकोडाइल क्या है और इसका रोल क्या है मैथमेटिक्स में। चलो, क्रोकोडाइल जाए अब घर अपने, इसका काम हो गया है। अब आते हैं यहाँ पर और पॉइंट नंबर 9 को डिस्कस करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए ग्रेटर देन बी है एंड सी ग्रेटर देन डी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं प्लस कर दूं, इसको और इसको प्लस कर दूं, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को ऐड कर दूं, तो क्या लगता है आपको क्या होगा? क्या ए प्लस सी और बी प्लस डी में क्या बातें अभी भी ग्रेटर की ही रहेगी? क्या बातें अभी भी ग्रेटर की ही रहेगी? यस। और ये सब आप एग्जाम्पल से चेक कर ही सकते हो, मैं थोड़ी ना होता कोई रोकने वाला। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये कि ए ग्रेटर देन जीरो है तो माइनस से जीरो से क्या होगा? ग्रेटर होगा या लेस होगा? ए ग्रेटर देन जीरो है तो माइनस से चलो ठीक है, लेस होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अगर मेरा ए ग्रेटर देन बी है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं माइनस इज लेस देन माइनस बी? अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोल। कोई कह रहा है वाह, सोनी जी ने क्या कहा मालूम है? 2 ग्रेटर देन 3। और सोनी जी आप क्या कह रहे हो यहां पर? 5 इज ग्रेटर देन 7, है ना? नहीं, आपने क्या कहा? 7 इज ग्रेटर देन 5। नहीं नहीं, पहले लिखो। नहीं नहीं, अब दो बार तो आपने लिख ही दिया कि हमको भी देखना है 2 ग्रेटर देन 3 कैसा मस्त मस्त दिखाई देता है। नहीं नहीं, लिखो लिखो, स्पैम करो पहले। नहीं, पहले कर लो आप। मैं एक बार देख के मैं हंस गया, मैं समझ गया कि इसकी बेइज्जती होने वाली है, बट नहीं, ये वापस से कि नहीं नहीं सर जी रिप्लाई नहीं कर रहे, मैं कर देती हूँ वापस से एक और बार। मैं सोचा कि अभी समझ जाएगी तो नहीं। इनको जानना ही है ना। 3 बार कर दिया मैंने, दूसरी बार भी छोड़ा, मुझे मालूम है कि नहीं बोलता हूँ। अभी मैं इधर इनको बताता हूँ ये, फिर बाद में उनको कहूंगा कि एक बार नहीं नहीं, फिर मैं ये सिखा रहा था फिर भी वो 2 इज ग्रेटर देन 3। चलो समझा करो, मैं रिप्लाई नहीं करता हूं तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, बेइज्जती मैं नहीं करवाना चाहता। और विनायक जी होते तो फिर तो वो फंस जाता है ना। लड़कियों की मैं वैसे ही नहीं कर, वो फिर उनको याद होता है सर लेक्चर 19 समय 10:36 था सर, आपने इस मोमेंट पर ऐसे कपड़े पहने थे और इस पर आपने ये टिप्पणी की थी आपकी, है ना सर, ये चश्मा था और आपने ये बोल। तो इतना मेरे को नहीं चाहिए डिटेलिंग, है ना, कि उस समय उस मोमेंट पर क्या क्या चीजें हुई थी, हमको नहीं चाहिए। मैं जाने दो, बट बात यह है कि पकड़ करके रखते हैं लोग, ऐसे कैसे, इस पर बताओ इस पर बताओ। खैर, सो ए ग्रेटर देन जीरो, जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस इज लेस देन जीरो, और जब ए ग्रेटर देन बी है माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो क्रोकोडाइल अपना साइन चेंज करता है। बट मजे वाली बात तो तब पता चलती है जब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो रेसिप्रोकल किया तो क्या होगा? रेसिप्रोकल किया तो क्या होगा? हाँ, जैसे अगर देखो कोई आपसे कहता है, ये नहीं कहता है कोई आपसे, ये सिर्फ सोनी जी कहती है, मैंने नहीं कहा। मैं कब से कहता हूं कि 3 ग्रेटर देन 2 होता है ना, सोनी जी का गणित अलग है, हमारे साथ कंपेयर ना करना, नहीं तो फिर हमको सीखना पड़ेगा आप सभी से। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 3 ग्रेटर देन 2 है तो 1/3 और 1/2, तो ये कितना होता है? 1/3 0.33 के आसपास, और ये 0.25 के आसपास, है ना? अरे हाँ कि ना, कुछ तो बोल। अरे वाह,
बिल्कुल सही, ये 0.33 के आसपास और ये 0. मुझे लगा कोई यस बोलेगा, क्योंकि अब है ना मेरे पास समय ज्यादा नहीं है ना, 10:37 हो गया है। तो अभी क्या होता है, जब लेक्चर स्टार्ट करते हो ना बच्चे फुल्ली मोटिवेटेड, फिर धीरे 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 करके उनका सैचुरेशन आ जाता है। तो मैं चेक कर रहा था कोई है कोई है, कोई मछली फंसा ही नहीं। कोई मछली फंसा ही नहीं। अभी तो मुंडी हिलाए, हाँ सर जी, नींद में हिलाते ना, यस। चलो, तो ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि ये आपका बड़ा हो गया, तो फिर आपका क्रोकोडाइल ने मुंह फेर लिया। सो दिस इज द थिंग। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? नो डाउट, नो समस्या, नो दुविधा। अब इसी में अगर आपसे कोई ये कह दे, इसी में अगर थोड़ा सा पेचीदा करना है ना, अगर इसी में पेचीदा करूं मैं थोड़ा सा, अगर आपकी इजाजत हो तो चलो पेचीदा कर देता हूं। फिर अगर मैं ये कहूं कि a डिवाइड बाई सी, b डिवाइड बाई सी, वेर c इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में क्रोकोडाइल कैसा होगा? ग्रेटर होगा। जैसा है वैसा होगा या उल्टा होगा? जैसा है वैसा होगा या उल्टा होगा? सेम सेम सेम। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट है ना 1 रख दिए होंगे कि सर 3 और ये 2 था ही, अब डिवाइड बाय 1 करके देख लो क्योंकि c ग्रेटर देन 0 है। सेम टू सेम आ रहा है, यस सेम टू सेम। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कह दूं a डिवाइड बाई सी, b डिवाइड बाई सी और c को लेस देन 0 कर दे, अब सेम टू सेम होगा या मामला उल्टा होगा? चेंज चेंज, यस। तो ये था आपका इनइक्वालिटी। अब कोई डाउट नहीं? क्या इनइक्वालिटी पूरा समझ में आ गया? देख लो, कोई डाउट नहीं? हाँ, क्योंकि जब कोई डाउट नहीं होता है ना, तो फिर मैं सीधा प्रश्न रखता हूं ना, तो मजा आता है, क्योंकि फिर बाद में इतने डाउट आते हैं, इतने डाउट आते हैं कि पूछो मत। ये लो। बहुत दिनों से ये सब पर डाउट था, अब क्लियर हो गया ना? दो चीजें हमारे पास है इनइक्वालिटी पर। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सर जी आपने कुछ सिखाया था ना ऐसा, a लेस देन बी, सी लेस देन डी, तो कुछ ऑपरेशन हम कर सकते हैं और फिर बाद में कुछ बता सकते हैं। सुमाया जी ने सीधा बॉम्बे कह दिया। वेरी गुड सुमाया जी, सही है ये। क्या आपने नोट किया यहाँ पर? दैट 2x माइनस 3y इज लेस देन 7, x प्लस 6y इज लेस देन 11। तो मैंने सोचा यार वो अभी अभी तो प्रॉपर्टी मैंने सिखाया ना कि अगर मेरे पास यहां पर है a ग्रेटर देन b, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास वो चार चीजों वाली कहानी, a ग्रेटर देन b, c ग्रेटर देन d, सो लेफ्ट हैंड साइड ऐड, राइट हैंड साइड ऐड, तभी भी साइन वैसे का वैसा ही होता है। तो क्या सेम चीज यहां पर भी कर सकता हूं? और अगर सेम चीज यहां पर भी कर सकता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया तो 3x और फिर उसके बाद प्लस 3y और उसके बाद हमारे पास 18। डिवाइड भी कर दूं तो कोई मामला चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से डिवाइड कर रहा हूं ना। देखो, जब पॉजिटिव से डिवाइड कर रहा हूं तो मामला सेम टू सेम, तो पॉजिटिव से डिवाइड किया तो मामला सेम टू सेम। तो यहां पर x प्लस वाई इज लेस देन 6, तो हो गई बात खत्म। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंपल। अगला प्रश्न। अब 2 टाइम्स x प्लस 1 इज लेस देन 5x प्लस 3, तो फिर क्या लगता है? ए कह रहा है कोई, सोनी जी ने ए कहा है, कुमार भी ए कह रहे हैं। श्योर 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 श्योर। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में ना x का झमेला है, x को कैसे पहचाने। हाँ, तो मैं कह रहा हूं पहले सही ढंग से तो लिखो, वो 2 टाइम्स है ना, तो ये बन रहा है 2x प्लस 2 इज लेस देन 5x प्लस 3। हाँ, तो बुला लो ये लेफ्ट हैंड साइड में बुला लो, क्या दिक्कत वाली बात है? बुला लोगे उसको या फिर कैसे करना है आपको निपटाना? आप बताओ, वैसे करेंगे? कैसे निपटाना है आपको? बुलाना ठीक है आपको, या फिर आप कैसे करना चाहोगे? बुला लेते हैं, चलो। तो जब उसको लेफ्ट हैंड साइड में बुला लिया तो 2x लेफ्ट हैंड साइड में था, 5x जब आ जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। ये पॉजिटिव 2 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो बनेगा 3 माइनस 2 यानी 1। अब मामला कठिन है। क्यों 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 क्यों? अब अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x इस क्रोकोडाइल अपना साइन चेंज करेगा और -1 होगा, आपको पता है ना।
माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करते हो क्रोकोडाइल बिगड़ जाता है। किधर देखा था वो, किधर देखा था वो, पॉइंट नंबर 11 मस्त चल रहा था। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ दी साइड, क्रोकोडाइल ने अपना साइन चेंज कर दिया। सिमिलरली इधर भी क्रोकोडाइल ने अपना साइन चेंज कर दिया। और फिर आप कह सकते हो अब दैट एक्स, अब डिवाइड करने पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉजिटिव से डिवाइड कर रहा हूं, पॉजिटिव 3 से डिवाइड कर लो। तो ये रहा आपका उत्तर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, क्लियर। तो फिर थोड़ा सा और इनइक्वालिटी पर अच्छे अच्छे सवाल हो जाए ताकि क्लैरिटी मिलती रहे। ये रहा मस्त सवाल। Find the range of values of x that satisfies the equation। दो इक्वेशन है। वाटर ब्रेक आज मैंने लिया ही नहीं, क्या बात है। आज मैंने दाल भाकरी खाई है ना। हमारी मॉम भाकरी बनाती है, हमको पसंद है वो। चल, भाकरी मस्त है। कितने लोग खाते हैं? महाराष्ट्रियन फूड है वो शायद। बकरी नहीं, भाकरी। ये देखो है ना, जैन को आप नॉन वेज कह रहे हो है ना, बकरी खा लिया सर जी, और वो भी बकरी सर जी को पसंद होगी। क्या बात कर रहे हो आप। जैन तो हमने ऐसे ही लगाया, फिर मजा आता है इसलिए। कोई डी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई सी कह रहा है। चल क्या रहा है यहां पर? सी इज द रॉन्ग आंसर, द राइट आंसर इज डी। ये कैसे हो गया सर जी, ये कैसे हो गया? डी कैसे सही हो गया? आपने नोट नहीं किया, यहां पर है ना दो चीजें दे रखी है, एक एक करके सिंप्लीफाई करना था। पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो। -8 लेस देन इक्वल टू 3x + 1 दैट इज लेस देन इक्वल टू 4। मामला मुझे x का निकालना है क्योंकि रेंज वैल्यू ऑफ x हमको चाहिए। अगर रेंज वैल्यू ऑफ x आपको चाहिए तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, इसको उड़ाना है। तो -1 से लेफ्ट हैंड साइड, मिडल, राइट हैंड साइड सब जगह -1 रखिएगा। सो -8 - 1 इज -9। 3x + 1 - 1 इज 3x। 4 - 1 इज 3। अच्छा, अगर -1 मैंने सब्ट्रैक्ट किया है ना बेसिकली LHS RHS मतलब सब जगह से, तो क्या मेरा क्रोकोडाइल चेंज वेंज होगा क्या, या क्रोकोडाइल जैसा है वैसे ही रहेगा? एडिशन सब्ट्रैक्शन पर क्रोकोडाइल बिगड़ता नहीं है। एनीबॉडी इन द कमेंट सेक्शन? मल्टीप्लाई करोगे तब बिगड़ेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन पर बिगड़ता नहीं है। ठीक है, क्या बात क्लियर? कोई कह रहा है -1 से ही क्यों किया सभी को, मुझको x का रेंज निकालना था, x का वैल्यू निकालना था। अरे तो भाई साहब 3x + 1 है तो मुक्ति दे दो यार, x को कांस्टेंट से मुक्ति दे दो। सिर्फ x अकेला होना चाहिए। अभी भी देखो x के बगल में कोएफिशिएंट है, उससे भी मुक्ति मैं अब दिलवा रहा हूं। अब सभी जगह से डिवाइड बाई 3 कर लो, सभी जगह से डिवाइड बाई 3 करवा लोगे तो क्या प्राप्ति होगी? सर सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में -3 हो जाएगा, बीचों बीच x, राइट हैंड साइड में 1। तो ये रहा आपका पहला x का रेंज। क्लियर? -3 से 1 चल रहा है x, पहला इक्वेशन कहना चाहता है। अब दूसरे इक्वेशन की बारी है, अब दूसरे इक्वेशन की बारी है। तो कट पेस्ट का हमारा बिजनेस है। तो कोई मुझे बता सकता है आपको रेंज कितना आया? मैंने इतना सिखा दिया है तो अब आप थोड़ा तो बता ही सकते हो कि क्या करोगे अब। कोई कह रहा है क्रोकोडाइल चेंज नहीं होगा। ये देखो मनीष जी, मनीष जी जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तब क्रोकोडाइल चेंज होता है, बट अगर हमारे पास ये चीज है और अगर हम करते हैं सब्ट्रैक्शन तो क्रोकोडाइल एज इट इज। मल्टीप्लिकेशन पर बात बिगड़ जाती है, सब्ट्रैक्शन एडिशन पर बात नहीं बिगड़ती। क्लियर हो रही है बात? जैसा है वैसे का वैसे ही। चलो तो इधर आते हैं और इधर को क्लियर करते हैं। इधर आप क्या करेंगे, एडिशन ऑफ +2 ऑन बोथ दी साइड। सो -8 + 2 इज -6, इधर 2x - 2 + 2 इज 2x, 6 + 2 इज 8। तो क्रोकोडाइल एज इट इज। अब डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ दी साइड, यानी ऑल दी साइड्स। यहाँ पर -3, यहाँ पर x, यहाँ पर 4। ये रहा आपका रेंज। अरे दो बातें पता चल रही है सर जी, दो बातें पता चल रही है। एक बात यह है कि इधर से ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा x है ना वो -3 से 4 को चल रहा है, और इधर से कहना चाहता है हमारा x -3 से 1 को चल रहा है। अरे कहां से कहां तक चल रहा है? -3 से 1 को चल रहा है। क्या आपने नोट किया? नोट किया? एक था -3 से 4, दूसरा हमारे पास था किधर से किधर, हमारे पास था -3 से 1।
अरे तो कुछ कॉमन वॉमन का समझ में आया कुछ? मेरा कलर चेंज हो गया, मैं तो ब्लू हाइलाइटर था बट इधर ग्रीन दिखाई दे रहा है अभी। वो जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, दैट इज द आंसर, बिकॉज दैट इज द कॉमन रीजन, दिस इज द कॉमन रेंज, और जो भी आपका कॉमन रेंज हो दैट इज द आंसर। दिस मीन्स एक्स का रेंज हमारा है -3 से 1। क्लियर हो रही है बात? और अगर क्लियर हो रही है इसलिए ये था आपका आंसर। ये आपने नहीं किया, बाकी आपने -3 से 4। हाँ, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये है। क्यों सबसे बड़ा? क्या बिग बॉस चल रहा है यहाँ पर? सबसे बड़ा कौन है, किसको कितने वोट मिले? चलो लेकर चलो आगे। अगला प्रश्न क्या निपटाना चाहोगे? अगला प्रश्न, चलो इसको फाइंड करो। मॉड का झमेला। ये मॉड का झमेला बहुतों को पसंद नहीं है, बट मैंने सिखाया कैलकुलस में मॉड से हैंडल कैसे करें। लेट अस सी आपने रिवाइज किया है या नहीं। मॉड x-5 इज लेस देन 12, तो रेंज बताइए फिर। सोनी जी ने कहा है सी, तो सी गलत कह रहे हो जी। आर यू श्योर सी इज द राइट आंसर? आर यू श्योर? देखो सुमाया जी ने बी कह दिया। सुमाया जी अब टेंशन में है ना। सुमाया जी कह रहे हैं हमको कोई वोट नहीं दे रहा है, सारे वोट सोनी जी को जा रहे हैं। यस, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। सी क्यों सही है पता है? सी इसलिए सही है क्योंकि जो मॉड है ना, ये प्लस माइनस का खेला लेकर चलता है। अब जैसे आपको मालूम होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मॉड एक्स की बात करूं, ये मेरा एक्स एक्सिस, और मॉड एक्स मेरे जो आप देखते हो ना ऐप पर सिंबल, श्रीनिक सर के हेडफोन से और बाल आगे और ऐसे। हाँ, तो मॉड का भी वही खेल है, मॉड का भी विक्ट्री वाला खेल है। यानी हम हमेशा पहले ये ढूंढते हैं कि ये फंक्शन जीरो कहां पर हो रहा है। फिलहाल ये फंक्शन ओरिजिन पर जीरो हो रहा है, ओरिजिन पर जीरो हो रहा है, सो x इज इक्वल टू जीरो पर जीरो हो रहा है। अब जब आप फंक्शन के आगे बढ़ोगे, अब मॉड मोटिवेशनल स्पीकर है, मॉड मोटिवेशनल स्पीकर है, इसलिए तो वी फॉर विक्ट्री कहता है, एल फॉर लूजर नहीं कहता। हाँ, तो जब आप आगे बढ़ोगे x के पॉजिटिव वैल्यूज पर, तो जो वैल्यूज है वही आपको दिखाई पड़नी चाहिए। हाँ, तो जब मैं, आप देखते हो ना मॉड x इज x ग्रेटर देन 0 पर जो वैल्यू रखी गई है वही का वही निकल आएगा, तो x ही निकल आएगा। बट जैसे ही x लेस देन 0 होता है मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि x लेस देन 0 पर -1, -2, -3, तो फिर इस केस में तो यार आंसर मोटिवेशनल स्पीकर है, नेगेटिव आंसर तो आएगा नहीं। तो फिर मॉड -1 को हम +1 कहते हैं, मॉड -2 को हम +2 कहते हैं। अब अगर x लेस देन 0 पर हमेशा मुझे नेगेटिव वैल्यू दिखाई दे रही है, तो उसको पॉजिटिव बनाए कैसे? जब दो नेगेटिव आपस में मिले तब होती है बात पॉजिटिव। क्या बात समझ में आ रही है? तो बोलो यस। ये ओरिजिनली x इन दिस डोमेन नेगेटिव तो है ही, उसके बाहर एक और नेगेशन लगा दो ताकि आपस में अब मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो सके। बात क्लियर हो गई? तो बोलो यस। बात क्लियर? ये है खेला मॉड का। अब ये मॉड का खेला शिफ्टेड हो गया है। जब मॉड का खेला शिफ्टेड हो गया तो गेम तो मुझे अभी भी पता है। गेम क्या है? गेम में सबसे पहले ओरिजिन ढूंढो, कहां पर फंक्शन जीरो हो रहा है। एनीबॉडी? फंक्शन कहां पर जीरो हो रहा है? फिर उधर से वो विक्ट्री सिंबल बनाता है ना। पहले वो ढूंढो फंक्शन जीरो किधर हो रहा है, फिर उधर से विक्ट्री सिंबल बनाएगा। सर जी ये फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पर जीरो हो रहा है, तो उधर से विक्ट्री बनाएगा। अब x ग्रेटर देन 5 की कहानी बनेगी फिर, और फिर एक कहानी बनेगी x लेस देन 5 की। जब मैं देख रहा हूं x ग्रेटर देन 5, तो है ना, अगर कंफ्यूजन है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, जैसा है वैसा बाहर आएगा, कैसे होगा, तो मैं कहता हूं वैल्यू रख करके देखो ना। x इज ग्रेटर देन 5, 10 मान लो। जब 10 मान लिया तो 10 माइनस 5 5 होता है, तो मॉड 5 इज 5, जो वैल्यू था वही बाहर निकली, जो वैल्यू था वही बाहर निकली। अरे कोई कह रहा है ऑपोजिट बाहर निकली, अरे कैसन सोनी जी, x की जगह 10 रखोगे तो जो वैल्यू है वही बाहर निकलेगी, और जो वैल्यू है वही बाहर निकलेगी, तो मॉड x माइनस 5 जस्ट x माइनस 5। अब ध्यान से सुनना, अब अगर मैं कहूं x इज लेस देन 5, तो आप कहोगे सर जी x लेस देन 5 यानी 0 मान लो। तो फिर बाद में अगर 0 माइनस 5 करोगे तो आंसर नेगेटिव आता है, बट नेगेटिव आता है तो मॉड तो मोटिवेशनल स्पीकर होता है, तो उस एडजस्टमेंट के लिए वो करेगा क्या?
बाहर एक नेगेटिव प्लेस कर देगा, तो बिल्कुल सही पहचाना, बाहर एक नेगेटिव प्लेस कर देगा और x-5। अब बात क्लियर हो गई तो बोलो यस। जब x ग्रेटर देन 5 है तो पॉजिटिव x-5, जब x लेस देन 5 है तो बाहर एक नेगेटिव फिर x-5। वो बाहर नेगेटिव का रीजन ही ये है कि वो दो टर्म्स आपस में मिला करके पॉजिटिव आंसर दे देगा। ठीक है, तो फिर अब क्या दिक्कत वाली बात है, चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1। जब मैं कह रहा था x ग्रेटर देन 5 हमारी चीज पॉजिटिव है, सो x-5 ये लेस देन 12 है बट ग्रेटर देन 5 है। कैसी चीज है यहाँ पर, ओरिजिनली तो लेस देन 12 है और हमारा ये ग्रेटर देन 5 है। अब अगर पॉजिटिव 5 रखे, पॉजिटिव 5 ऑन ऑल दी साइड्स, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड हमारा बन रहा है 10, इधर x और इधर 17। कुछ डाउट, कुछ समस्या, कुछ दुविधा तो एक बार कमेंट करके बता देना। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा? नो? अच्छा, इधर से तो कुछ आंसर पता नहीं पड़ रहा है। अच्छा ऐसी बात है, तो अब पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, अब सर जी कि अगर ये मॉड x-5 लेस देन 12 है, लेस देन 12, अब वो मॉड x-5 अगर आप इस रेंज में देखोगे व्हेन x इज लेस देन 5, तो उस केस में आपका है माइनस ऑफ x-5। जब वो है आपका x इज लेस देन 5, सो 5 से कम, हाँ कि ना, जरा कमेंट करके बताना। क्या ऐसा कहना ठीक होगा? कैसा? अरे नहीं, ऐसा कहना कैसे ठीक होगा? इधर से कैसे पता चलेगा कि x इज लेस देन 5 है? इधर से कैसे पता चलेगा x इज लेस देन 5 है? समझ में आ रही है समस्या? एक बार कमेंट करके बता देना, क्या समस्या समझ में आ रही है? क्या समस्या समझ में आ रही है? हाँ, और इधर से भी नहीं पता पड़ता क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि इधर से भी कैसे पता चल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 5 है? तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमको नहीं पता पड़ रहा है कि x इज ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा मालूम है? इसलिए हमको कहना पड़ेगा इस ओरिजिनल इक्वेशन को पहले निपटाएंगे। जैसे हम कहेंगे दैट मॉड x-5 इज लेस देन 12, यानी पॉजिटिव x-5 इज लेस देन 12। मन में हमको पता है कि जब पॉजिटिव x-5 कह रहा हूं कि हमारा x ग्रेटर देन 5 है, बट इधर लिख नहीं सकते, इधर को लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इधर x के टर्म्स में चीजें नहीं है, हमारा x-5 में चीजें है। अब समझ में आ रही है बात? अगर बात समझ में आ रही है तो फिर आप कहोगे कि सर जी रीअरेंज करे तो यहाँ पर x इज 12 प्लस 5 यानी 17। हाँ, x इज लेस देन 17, बट इस वाले केस में x इज ग्रेटर देन 5 भी है। यही मैं आपको समझा रहा था। अब क्लियर हो रही है बात? तो एक बार कमेंट करके बता देना यस। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा? कोई नहीं? तो क्या आगे बढ़ सकते हैं? और अगर आगे बढ़ सकते हैं तो फिर अब मैं कहना चाहूंगा कि x-5 बाहर एक नेगेटिव जब रखा जाए और फिर ये लेस देन 12 माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो x-5 इज ग्रेटर देन -12। तो यहां पर x-5 इज ग्रेटर देन -12 प्लस 5। हाउ मच इज -12 प्लस 5? अरे भाई, ये मच्छर ने काट दिया। -12 प्लस 5 इज पॉजिटिव 7। सुमाया जी ये देखो, -12 प्लस 5 कितना आया? हाँ, सो x, हाँ यहाँ पर था x-5 -12। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि x की वैल्यू कितनी आएगी। अरे एक सेकेंड, हमने क्रोकोडाइल की साइन चेंज वेंज तो की है ना? हाँ, क्रोकोडाइल की साइन चेंज की है। तो अब यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है x इज ग्रेटर देन -7। क्लियर हो रही है बात? x ग्रेटर देन -7 दिखाई दे रहा है और मनी मन हमको पता है x ग्रेटर देन -7 है और x लेस देन 5 है। ये है आपका रेंज। मनी मन हमको पता है कि इधर से रेंज क्या निकला, इधर से रेंज निकला कि x -7 से ग्रेटर है और 5 से छोटा है, और 5 से इधर छोटा है, यानी ये रेंज है। ठीक है, और इधर से ये पता चला कि x आपका लेस देन 17 है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्फिनिटी तक पीछे जाते हो, बट आपका x ग्रेटर देन 5 है। तो ये रहा आपका 5 और ये रहा आपका रीजन। अब अगर आपको रीजन समझ में आ गया तो कोई मुझे बता सकता है फाइनल मेरा रीजन क्या होगा? इस वाले को देख करके, इस वाले को देख करके क्या रीजन दिखाई दे रहा है? मिनिमम मेरा है -7 और मैक्सिमम मेरा है 17, हाँ कि ना?
मिनिमम मेरा है -7, मैक्सिमम मेरा है 17 फॉर दी रेंज ऑफ x। बट क्वेश्चन में देखो तो मैक्सिमम 17 दिखाई नहीं पड़ रहा है, मिनिमम -7 दिखाई पड़ रहा है, और 12 तक वो जाना चाहते हैं, तो मैं रोकूंगा नहीं ना। अगर आप इधर तक ही जाना चाहते हो 12 तक तो ठीक है, अगर आप 13, 14, 15, 16, 17 तक भी जाते ना तब भी कोई दुविधा नहीं थी, क्योंकि हमारा फंक्शन वहां तक भी चलता है। अब क्लियर हो गई बात? तो एक बार कमेंट करके बता दो यस। एनी डाउट, और इज इट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? x माइनस 5 लेस देन 12 वही किया ना, वही तो किया है, x माइनस 5 लेस देन 12। बट जो मैं आपसे कह रहा था कि x इज ग्रेटर देन 5, वो इधर ही डायरेक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप इधर कहते हो ग्रेटर देन 5 तो बेसिकली आपने x माइनस 5 को ग्रेटर देन 5 कहा है, आपने जस्ट x को ग्रेटर देन 5 नहीं कहा है। इसलिए वो ग्रेटर देन 5 जो हमने पहले स्टेप किया था वो इनवैलिड है बिकॉज ऑफ दिस प्लेयर। समझ में आई बात? तो हमने मन में रखा कि x ग्रेटर देन 5 है, मन में रखे थे, इधर से हमको अपर लिमिट मिल गई, x की अपर लिमिट 17 है। हाँ, तो हमको मन में तो पता था ना कि x ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तो हमने उस हिसाब से वो रेंज बना दी। ओके, और इधर भी वो रेंज बना दी। तो इस प्रकार से हमने चीजों को निपटाया है। सो क्या आज की क्लास सभी को समझ में आ गई? कोई कह रहा है ऑप्शन डी क्यों नहीं? क्योंकि ऑप्शन सी इज मोर करेक्ट ना। ऑप्शन डी कहता है 0 से 12। अरे बट ऑप्शन सी और भी वैल्यूज लेना चाहता है ना। ऑप्शन सी कहता है तुम -7 तक जा सकते थे, सो डी इज राइट, बट इससे ज्यादा सही तो सी ऑप्शन था ना। क्लियर? डी वॉज राइट, बट उससे ज्यादा क्या सही था? उससे ज्यादा तो सी था ना, क्योंकि वो मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम तक पहुंच गया है। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम तक नहीं पहुंच पाया, बट ठीक है ना, वो ज्यादा कंपैरिजन बेसिस पर सी वॉज मोर एक्यूरेट। जैसे एक क्वेश्चन था ना कैलकुलस में, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी बाई टी, तो बताइए मैक्सिमम है या फिर डिसकंटिन्यूटी है? तो दोनों सही थे, बट द मोस्ट करेक्ट वन वॉज मैक्सिमम, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी में भी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी वॉज द राइट आंसर। वैसे यहां पर भी खेल है। अब कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दुविधा? इफ नॉट तो काफी कुछ पढ़ा, क्या चीजें समझ में आ गई? जितनी आपकी कंफ्यूजन रहती है इन इक्वालिटी में, कैसे मैंने दूर की, और कहा फंस जाते हैं हम लोग, कहा गड़बड़ करते हैं, क्या सारी चीजें समझ में आ गई? ऐसे क्या करना चाहिए, कब किसको ऐड, क्रोकोडाइल कब चेंज होता है? इन इक्वालिटी काफी खतरनाक मामला है, आराम से हैंडल करना है। फिर क्यूबिक इक्वेशन को हमने देखा, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा, तो इतनी सारी बातें हमने जानी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप पॉलिनोमियल पार्ट 1 वाज एंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग। तो ये इनइक्वालिटी अच्छे से पढ़ के आना, ये जो इनइक्वालिटी मैंने आज सिखाई है ना, इसको अच्छे से करना, और मे बी इस चीज को आप वापस से रिवाइंड करके देखना कि जो हमने पहले सॉल्व किया वो गलत क्यों था। बिकॉज ऑफ x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 5 नहीं कह सकते, बिकॉज x वॉज ग्रेटर देन 5। ये चीज को आपको नोट करना है, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। सब टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, एंड बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर दी अपकमिंग एग्जाम। कोई कह रहे सर आपने क्या खाया है? मैंने दाल भाकरी खाई है। क्या इधर पता चलेगा मेरे को दाल भाकरी के बारे में? दाल भाकरी, मेरे को डाउट है भाकरी के जगह बकरी देंगे। नहीं यार, दाल भाकरी, हाँ ये होती है, ये है वो, ये महाराष्ट्रन स्पेशल है। ये देखो, समझ में आया क्या है ये रोटियां जैसे होती है बट रोटियां होती नहीं है। ये रोटियां जैसे होती है, रोटियां होती नहीं है, ठीक है? फिर बाद में ये गुड़ होता है, सलाद है, सब्जी करते हैं, हमारे इसमें दाल करते हैं, इन्होंने कोई सब्जी वब्जी बनाई है, ठीक है? उससे भी खा सकते हैं। हाँ, बाकी आप जो बोलो वो ठीक है यार, आपकी इसमें क्या बोले हमको क्या मालूम। टेस्ट कैसा होता है? हाँ होता है ना। आते भी सर अगले साल IIT बॉम्बे। अरे बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ, साथ में फिर दाल भाकरी खाएंगे। कोई हमने खाया ही नहीं कभी। हाँ आपने खाया नहीं है, बिल्कुल। आप क्या खाती हो? कोई कहेगा सर, नहीं है ना, सर नहीं खाती है ना सोनी जी, कुछ और खाती है। क्या खाती है सोनी जी? ओके, कोई कह रहा है बाकर बड़ी टाइप होगी। हाँ होगी, ये देखो इनको खाने पीने की चिंता है, इनको ये बिल्कुल चिंता नहीं है कि हमको रिवीजन करके सोना है आज की रात की क्लास के बाद, ठीक है? तो रिवीजन करो और सो जाओ। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, गुड नाइट,
और ऐसे ही पढ़ते रहो, डे बाय डे बेसिस पर एक एक कदम आगे चलते रहो। दिन नजदीक है, उम्मीद हारनी नहीं है। बहुत लोग गिव अप करेंगे, अब ये तो महीना स्टार्ट हुआ है नवंबर का, ठीक है, जैसे ही नवंबर खत्म होगा प्रेशर बिल्डअप होगा, प्रेशर लेना नहीं है, एक एक कदम आगे बढ़ना है। जो टाइम टेबल बनाया है डेली टाइम टेबल फॉलो करना है। जो टाइम टेबल फॉलो नहीं करेगा उसका प्रेशर और बिल्डअप होगा। जो टाइम टेबल फॉलो नहीं करेगा वो लास्ट में पछताएगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये बुकिश बातें नहीं है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो टाइम टेबल फॉलो नहीं करता है उसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। लक बाय चांस सफल हो सकता है, लक बाय चांस सफल हो सकता है, क्योंकि मैं मैथमेटिशियन हूं तो मैं प्रोबेबिलिटी पर बात करता हूं। प्रोबेबिलिटी ये है कि जो टाइम टेबल फॉलो करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी जाता है जीतने की। तो भले ही आपका मन हो या ना हो, टाइम टेबल कहता है इतना घंटा ये करना है, इतने घंटे दिए गए हैं, लेक्चर खत्म करने हैं, सिलेबस इस टाइम पर खत्म होगा, करना है तो करना है, फिर रुकना नहीं है, फिर झुकना नहीं है। फिर एंजॉयमेंट बाद में, एंजॉयमेंट ऑप्शनल है। मस्ती मजाक करो, एंजॉयमेंट करो, बट वो ऑप्शनल है, वो तभी वो डिजर्विंग वाला होना चाहिए। सुबह उठ करके ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम फेसबुक सब स्टार्ट हो गए, सुबह उठ करके टाइम टेबल बनाओ, करना क्या है, हो गया वो सब काम। फिर बाद में आप यूट्यूब के वीडियोस देखने हैं, सॉन्ग सुनना है, दोस्त से चैटिंग करनी है, कॉल पर बातें करनी है, वो सब काम होने के बाद, काम के पहले नहीं। आदत बना लोगे तो जिंदगी सेट हो जाएगी, नहीं तो फिर वही बात है, कंपाउंडिंग इफेक्ट। गलत आदत भी कंपाउंड होती है, सही आदत भी कंपाउंड होती है। तो डिसाइड आपको करना है, सही आदतों पर कंपाउंडिंग करना है या गलत आदतों पर, ठीक है। चलो इसी के साथ आज की क्लास एंड करूंगा। बाय बाय, टेक केयर।